नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। हमारे ऑफिस में आई हैं आज खुशबू तिवारी जी, जिन्होंने बीपीएससी ऑडिटर की, जिसका अभी रिजल्ट आया है थोड़े दिन पहले, उस परीक्षा में टॉप किया। तो बीपीएससी ऑडिटर की टॉपर है हमारे यहाँ। पहली बात तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन आपको। कि कुछ चीजें होती हैं जो हम अपने टॉपर्स को जरूर देते हैं। ये जो हमारा सिक्का है, ये अर्न करने के लिए आपको टॉप करना पड़ता है। थैंक यू सर, मैंने अर्न कर लिया। ये आपने अर्न किया, आप फिर से आती रहेंगी। थैंक यू सर। ऑफिस में आने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आप ये रख दीजिए। एक बार सिक्का जो है, आप चाहें तो इसको लॉन्च कर सकती हैं। रिकॉर्ड होने दीजिए। अभी देखिए, बिल्कुल इस तरह से दिखाइए। यस सर। हाँ। अब देखिए, ये बिल्कुल कैजुअल इंटरव्यू रहेगा। आप वापस रख दीजिए इसको, ठीक है। बिल्कुल ये नॉर्मल देसी टाइप का इंटरव्यू है। मेरी ऐसे ही आदत है। आप बिल्कुल भी अनकंफर्टेबल ना फील करिएगा। सबसे पहले अपने बारे में बिल्कुल शॉर्ट में बताइए, क्या बैकग्राउंड रहा है, क्या आपकी फाइनेंशियल कंडीशंस रही हैं, और अभी क्या नाम है आपका, कहाँ रही हैं, कैसे कैसे क्या क्या आपकी शैक्षिक योग्यता रही है, वो थोड़ा बताइए इंट्रोडक्शन अपना। हाँ, मेरा नाम खुशबू है। मैं बिहार स्टेट से हूँ। मेरा डिस्ट्रिक्ट कैमूर डिस्ट्रिक्ट है और मैं परशुरामपुर मेरा गांव है। तो मेरा बेसिक एजुकेशन जो है वो मेरे घर से ही हुआ है, गाँव से हुआ है, बिहार से। तो सर मैं जैसे मेरा सरकारी स्कूल से 8th क्लास 10th क्लास इवन 12th क्लास तक मेरा सर वही रहा है, सरकारी स्कूल से। फिर उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी पुणे से किया है। उसके बाद मेरा ये सिविल सर्विसेज में मैं वापस से आई, इंटर की एग्जाम देने के लिए, प्रिपरेशन के लिए स्टार्ट किया मैंने। और आज मैं सर प्रथम प्रयास में बीपीएससी ऑडिटर का पोस्ट मैंने मतलब क्वालिफाई किया है सर। अच्छा। यस सर। कितने अटेम्प्ट में क्लियर हुआ आपका? सर ये पहला अटेम्प्ट है मेरा, जिसमें अच्छा। मैंने मेन से इंटरव्यू क्लियर किया है सर। तैयारी कब से चालू करी आपने? तैयारी सर मैं लॉकडाउन में बंद कर दी थी। 2019 में मैं दिल्ली आई थी। फिर उसके बाद सर लॉकडाउन लग गया, तो मैं 2020 पूरा घर में रही। और 2021 से मेरा कंटिन्यू सर है प्रिपरेशन। अच्छा। यस सर, उसमें कोई ब्रेक नहीं हुआ है। तो दो ढाई साल? 2.5 साल सर। यस सर, 2.5 साल में ये पोस्ट। इससे पहले कोई और परीक्षा दी है? यस सर, इससे पहले मैंने बीपीएससी 66 का दिया था, जिसमें 2 मार्क्स से नहीं हो पाया, पर 67 मेरा हो चुका है, क्वालिफाई फ्री हो चुका है। मेंस का रिजल्ट आने वाला है। थैंक यू सर। फिर और कोई एग्जाम? नहीं सर, सर मैंने एग्जाम तो बहुत दिए हैं, पर उसमें मेरे 2 नंबर से रह जाते थे। कभी 2 मार्क्स, कभी 1 मार्क्स। अच्छा। तो मैं से रह जाती थी एवरेज। बिहार एसआई का भी दिया है आपने? बिहार एसआई का मैंने दिया था, उसमें मेरे सर 2 नंबर से रह गए थे। और इससे पहले एक और पोस्ट आया था असिस्टेंट ऑडिट का, तो उसमें भी सर मेरे 2 नंबर से रह गए। बीपीएससी का ही था? बीपीएससी का ही था सर। अच्छा। तो मुख्य परीक्षा जो थी उसमें क्या माध्यम था आपका? मेरा सर इंग्लिश मीडियम रहा है मुख्य परीक्षा में। और सर मेरा ऑप्शनल जो था वो इकोनॉमिक्स था, क्योंकि इसमें 4 ऑप्शनल थे, उसमें से ही आपको लेने थे। जैसे मैथ्स था, स्टैटिक्स था, इकोनॉमिक्स था एंड कॉमर्स था सर। अच्छा, बीपीएससी का जो ओरिजिनल एग्जाम होता है, जो सिविल सर्विसेज वाला होता है, बीपीएससी ऑडिटर का प्रोसेस सेम है? सर सेम है, ऑलमोस्ट सब बिल्कुल। प्री भी सेम है, सारा सब्जेक्ट सिलेबस, मेंस भी सेम है, बस ऑप्शनल में 4 आपके पास ऑप्शन है। अच्छा, देखिए बिहार में ऐसा होता है कि जैसे यूपी पीसीएस है, अब सीडीपीओ की जो पोस्ट होती है यूपी में, वो यूपी पीसीएस के थ्रू होती है, जो पीसीएस परीक्षा होती है उत्तर प्रदेश की, ठीक है। और प्लस और भी कोई ऑडिटर होती है, वो सब पीसीएस में डाल देते हैं। एसडीएम से लेके डीएसपी से लेके एआरटीओ से लेके बीडीओ से लेके कोई भी सीडीपीओ से लेके और कोई भी ऑडिटर तक, वो सब यूपी में क्या होता है कि एक ही पीसीएस एग्जाम होता है। बिहार में क्या होता है कि जो कुछ पोस्ट हैं उनको ये लोग कराते हैं बीपीएससी में, ठीक है। मेन जो सिविल सर्विसेज का एग्जाम है, जिसमें एसडीएम डीएसपी वो सब होता है, इनकी सीडीपीओ के लिए एक अलग परीक्षा होती है। और ऐसे ही एक पीसीएस की पोस्ट है बीपीएससी ऑडिटर, उसकी अलग परीक्षा होती है। तो ये भी एक तरह से पीसीएस की ही पोस्ट है। हाँ, बस ये बीपीएससी वही है, प्री मेंस एंड इंटरव्यू सेम प्रोसेस है, सब कुछ सेम है सर। पेपर मेंस का सब कुछ सेम है। नहीं, क्योंकि इसलिए ऐसा मैं बता रहा हूँ क्योंकि आज तक हम लोगों ने बीपीएससी ऑडिटर का कोई भी ग्रुप नहीं चलाया है। मैम जो थी वो बीपीएससी के हमारे मेंस वाले ग्रुप में थी। यस सर, 67 के मेंस में ग्रुप। हाँ, तो लेकिन क्योंकि सेम पैटर्न है, सेम सिलेबस है, इसलिए वो फायदा हो गया। बिल्कुल सर, बहुत फायदा हो गया सर। बीपीएससी के लिए कोई और क्वालिफिकेशन भी मांगते हैं ऑडिटर के लिए? नहीं सर, जब आप अगर बीपीएससी नहीं, एलिजिबिलिटी कुछ का मांगते हैं क्या? नहीं सर, एलिजिबिलिटी ऐसा कुछ नहीं। आप नॉर्मल ग्रेजुएशन से आप कर रहे हैं तो फिर आप बीपीएससी के लिए है सर। इसमें कोई मतलब कोई भी अगर आईएएस बीसीएस की तैयारी कर रहा है बिहार से भी, तो वो बीपीएससी के अलावा सीडीपीओ और ऑडिटर वाली पोस्ट भी भरा करे? यस सर, बिल्कुल, है ना? यस सर। ठीक है। तो ये अपनी पोस्ट के बारे में क्या कुछ जान पाएंगे, क्या है मतलब किस चीज का है, क्या काम क्या रहेगा सर? जो हम लोग का काम है कि अगर पंचायत लेवल पे जो भी फंड्स आते हैं, तो उसमें जो इरेगुलरिटी होती है उसको हमें डिटेक्ट करना होता है, उसी की ऑडिट करेंगे? यस सर, मेंटेन करना होता है जो पंचायत फाइनेंशियल अकाउंट है उसका। और जो भी जैसे उसमें होता है, अगर कुछ मिसयूज हुआ है तो उसको सर हम लोग देखते हैं। चलो, बहुत अच्छी पोस्ट है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके पास आई है, जो आप ग्राउंड लेवल के लिए अच्छा काम कर सकती हैं। बिहार में वैसे भी गांव काफी पिछड़े हुए हैं और कई सारे गांव में कई सारी स्कीम सरकार की तरफ से बहुत सारी है। इंडिया में गवर्नमेंट स्कीम की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं ये। और पंचायती राज में फंक्शन तो बहुत सारे बना दिए, अलग से लिस्ट भी क्रिएट कर दी है। समस्या यही कि फाइनेंस नहीं, पैसा देते नहीं है। यस सर। और पैसा आता भी है तो लीक हो जाता है,
और या फिर उसकी इरेगुलरिटी होती है जिसके लिए आपको ऑडिटर अपॉइंट किया गया, अच्छे से ऑडिट करिएगा आप। बिल्कुल सर, वहाँ के गांव को सशक्त बनाना है। बिल्कुल सर, मैं अपना 100%। अच्छा एक बात बताइए, आप एक महिला हैं, तो क्या आपको इस तैयारी करने में कोई भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है शुरू से लेके अभी तक? सर अगर पर्सनली मैं देखूं तो मेरी तरफ से कोई ऐसा कोई कठिनाइयां नहीं थी, ना मेरी फैमिली की तरफ से, पर थोड़ा सा रिश्तेदार जो होते हैं, फैमिली जो सोसाइटी होती है, उनकी तरफ से थोड़ा बहुत कठिनाइयां ऐसे मतलब मिला। जैसे फैमिली को वो लोग बोलते थे कि लड़की है क्या पढ़ाना, वो लड़के जैसा थोड़ा मतलब देती है सैलरी, मतलब शादी के बाद वो आपको थोड़ी तो लड़का सैलरी देता है क्या किसी फैमिली में? सर ऐसा माइंडसेट है फैमिली मतलब सोसाइटी का कि लड़कियों को पढ़ाने से कोई फायदा नहीं है, वो फिर आउटपुट नहीं देगी, लड़कों को पढ़ाओ। मेरे घर में भी ये सब सुनने को मिला, पर ये कि सर मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव रही है। उन्होंने ऐसे किसी का उन्होंने बात नहीं, सोसाइटी को। क्या करते हैं आपके पापा? मेरे फादर सर फार्मर है सर। अच्छा, यस सर। तो किसान की बेटी आराम से पीसीएस बनी है। आराम से तो खैर नहीं, मेहनत तो आपने काफी करी होगी, इतने ताने और ये सब सुनने के बाद बनी है। सर मैं शुरू से एवरेज स्टूडेंट रही हूँ, ऐसे मेरा कोई एडवांस क्वालिफिकेशन नहीं रहा है कि मैं सीबीएसई से पढ़ी हूँ। मेरा इंग्लिश मीडियम है, हाई एजुकेशन है। सरकारी स्कूल में पढ़ी है? बिल्कुल सर, मैं नाम भी ले लूँ, मेरे कन्या मध्य विद्यालय जो मेरा स्कूल है। बिल्कुल नाम लीजिए, उस विद्यालय को गर्व होना चाहिए आप पे। कन्या मध्य विद्यालय से मैंने 8th क्लास तक किया पढ़ाई, फिर उसके बाद मैं राम जानकी स्कूल से मैंने अपना वो 9th-10th किया, और फिर सर 11th-12th मैंने गिरीश नारायण मिश्रा परसतुआ जो है रोहतास में आता ही है, वहां से सर मैंने अपना 12th किया। बाद में सर मेरे जो ब्रदर है, तो थ्रू आउट आपकी पढ़ाई हिंदी मीडियम हुई है? हिंदी मीडियम हुई है, यस सर। 12th लेकिन आपने एग्जाम तो इंग्लिश मीडियम में क्रैक कर दिया। इसका ये है सर कि मैं जो 3 साल जब मैं पुणे गई थी पढ़ने के लिए अपना ग्रेजुएशन, तो सर वहां मैंने इंग्लिश में किया सब चीजें। अच्छा। तो सर फिर मेरा वही इंग्लिश मीडियम में अपना हो गया, फिर मुझे फ्लो मिल गया इंग्लिश में, तो सर मैं इंग्लिश में ज्यादा कंफर्टेबल रहती थी, तो इसलिए मेरा पढ़ाई इसमें इंग्लिश मीडियम में। तो परिवार में आपको किसने किसने सपोर्ट किया है? यस सर, परिवार में तो सर सबका ही सपोर्ट रहा है, पर जो एक स्टार्टिंग का जो फेज होता है उसमें जैसे सक्सेस के बहुत सारे फेज होते हैं, जो प्री फेज थे उसमें मेरी मदर ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, उन्होंने मुझे आगे बढ़ाया। जैसे मैं अगर आज ताइक्वांडो सेल्फ डिफेंस अगर मैं जानती हूँ, तो वो मैं अपने मदर के दम पे, जैसे उन्होंने बोला था कि तुम सीखो जवाब देना, लड़ना, ऐसे कोई कुछ बोले तो तुम वहां पे रिप्लाई दो। तो मतलब जो खुशबू तिवारी जी हैं एक्चुअली पीसीएस ऑफिसर तो वो बनी गई हैं, इससे पहले आप क्या ताइक्वांडो की बेल्ट धारक रही हैं? ब्लैक बेल्ट। यस सर। और कई सारे कोच भी आप रही हैं? यस सर, मुझे उसका मतलब कुल मिला के ये है कि भाई खुशबू तिवारी जी जैसी अगर पीसीएस ऑफिसर की शादी किसी से होगी तो बहुत सोच समझ के होगी। सामने वाला ये जरूर देखेगा कि कोई भी जो है बदतमीजी या कोई चीज नहीं हो सकती, फिर तोड़ दिए जाओगे सीधे। लड़कियों को सशक्त होना चाहिए, एक्चुअली मैं मानता हूँ ये चीज। जो आजकल कई लोग जो है अभी भी मानते हैं कि लड़का हो गया तो भी बहुत, तो जैसे हमने बहुत बड़े जो है झंडे उखाड़ लिए या फिर गाड़ लिया, ऐसा कुछ नहीं है। लड़का हो या लड़की हो, जो भी बच्चे हो, पढ़ाओ उनको आराम से, पढ़ना लिखना चाहिए, मतलब एटलीस्ट, है ना सर। उसमें भी मेहनत होता है, जैसे उसमें जो एक्सरसाइज होते हैं ताइक्वांडो सेल्फ डिफेंस के लिए बहुत डिफिकल्ट होते हैं, आप यूं ही नहीं किसी से जाके भिड़ जाएंगे। तो उसमें फिजिकली बहुत एक्टिव होना पड़ता है और माइंड भी बहुत एक्टिव नहीं। लेकिन इस बार ये ताइक्वांडो वाला आइडिया किसका था? मम्मी का था? हाँ, मम्मी का उस तरह से था कि तुम किसी को ऐसे मतलब तोड़ दो फोड़ दो, अगर कोई मतलब सेल्फ डिफेंस के काबिल तो बन जाओ कम से कम, कोई कहीं से ये नहीं कि कोई छेड़ दे और आप रोके आ जाए। और जब मैं सर पुणे गई तो एक सर और भी था कि मुझे जैसे होता था कि मैं अपने दम पे पढ़ूं लिखूं। तो सर मैं एक इसलिए भी मैं सीखी कि मैं खुद से अपना ट्रेनिंग दूंगी बच्चों को और मैं कुछ अर्न कर सकूंगी जिससे मेरा हो सके। जबकि मेरे ब्रदर का सर्वाइवल के लिए कई सारा स्ट्रगल किया आपने, और वो स्ट्रगल में आनंद लेना चालू कर दिया तो बेल्ट धारक हो गई। ऐसे सच मेरा कोई प्लान नहीं था स्टार्टिंग में कि मैं बहुत बच्चों को सिखाऊंगी। मेरे पास 50-55 स्टूडेंट थे जब मैं सिखा रही थी, तो इसमें मेरे ब्रदर का भी ऐसे कमी नहीं होने दी है। पर फिर भी मेरा जो एक सर था कि मैं खुद से करूंगी, तो उसमें मैं अपना स्टार्ट किए करियर। और फिर मैं सर 2018 में बेस्ट ताइक्वांडो गर्ल ऑफ द सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी। बहुत जो है अप्रिशिएट मैं करूंगा ऐसी फैमिली को जो अपनी जो है घर की लड़कियों को इस तरह से सशक्त करते हैं। अदरवाइज आप देख लीजिए आजकल जो है माँ बेटियां जो सब लोग मिल के बाकायदा रैली में छाए हुए हैं। तो उससे बढ़िया यही कि अपनी बेटियों को सशक्त बनाइए, ताइक्वांडो सिखाइए, जूडो कराटे सिखाइए, कि कहीं ये फंस जाए अगर तो ये खुद ही 4-5 को पीट के आए। ऐसा नहीं कि कोई जो है जबरदस्ती कोई जो है बदतमीजी करके रोने धोने वाली हो। मेरे हिसाब से आपके साथ तो ये सब नहीं होता होगा, आप तो 2-4 को पीटा ही किया जाती है। सर जब मैं नहीं कोई ऐसा कांड हुआ आज तक कभी? यस सर, जब मैं 12th में जब मैं जाती थी, जैसे मैं कुदरा में रहती हूँ कैमूर डिस्ट्रिक्ट में, तो मुझे रोहतास में जाना पड़ता था कोचिंग के लिए। जब मैं 12th में थी, मेरा कॉमर्स था बैकग्राउंड। तो सर वहाँ जब स्टेशन पे ऐसे रहते थे, जैसे उस टाइम 12th में थे हम लोग, तो थोड़ा और भी था एक्टिवनेस। जैसे अब तो थोड़ा हम इग्नोर करते हैं कि छोड़ो उसका सेंस नहीं है क्या बोलना, पर उस टाइम सर थोड़ा था गया उसने ऐसे बोल कैसे दिया और देख कैसे दिया। तो मैं और मेरी फ्रेंड बैठे थे, तो सर मेरे साथ ऐसा नहीं होता, मेरी फ्रेंड को वो दूर से लड़का इशारा कर रहा था जबकि वो जानता नहीं था सर। तो आई ब्लिंक ऐसे कर रहा था उस पे ऐसे। तो मैं उसने मेरे को बोला खुशबू देखो ना कि वो क्या कह रहा है। तो मैं बोली कि एक बार फिर से तुम उसको देखो। मैं कंफर्म करना चाहती थी कि सच में मतलब उसको कोई प्रॉब्लम है या फिर वो ऐसे ही कर रहा है इंटेंशनली।
तो वो इंटेंशन से सर कर रहा था। मैं गई, वो ईयरफोन लगा के अपना सुन रहा था गाने और वो देख रहा था ऐसे। मैं गई, उसका मतलब ईयरफोन पकड़ी और तोड़ी, उसका एक ईयरफोन टूटा साइड से। फिर उसके बाद मैंने कुछ नहीं किया, वो पैसेंजर था सर, स्टूडेंट नहीं था। अब जब मैं ये स्टेप ली तो हमारे पीछे के जो स्टूडेंट लोग थे वो लोग भी आ गए कि जैसे होता है यूनिटी, अरे अरे हमारे मतलब हमारे ये ग्रुप की है लड़की और ये ऐसे करे तो कुछ लड़का ने किया होगा। फिर वो लोग उनको पूरा पीटने उठने लगे। तो फिर मैं बोला कि रहने दो, छोड़ दो, क्योंकि इतना भी वायलेंट नहीं हूं मैं। तो फिर मैंने उसको दे दिया। और एक सर मेरे साथ हुआ था कि जब मैं ट्रेन में आ रही थी तो एक लड़का मुझे नंबर फेंका अपना। मैं स्टार्टिंग में सर ऐसा नहीं है कि मतलब तुरंत स्टार्ट कर दो, स्टेप ले लो, तो मैं उसको इग्नोर की। मैं जाके अपने दूसरे सीट चेंज की। सर उसने वहां पे भी जाके, वो वहां पे विंडो के पास जो ट्रेन की विंडो होती है वहां कुछ लड़कों को पता नहीं क्यों ऐसी अपने अंदर से गलतफहमी होती है कि मैं मतलब किसी को देख रहा हूँ, अगर कोई लड़की ने मेरी तरफ किसी तरह उसकी नजरें दिख गई तो हाँ मतलब जैसे देखा है मुझे, मैं इसको पर्ची दूंगा तुरंत। बिल्कुल। तो सर फिर वो दोबारा उसने किया। फिर सर एक चीज और है कि मैं जब जाती थी क्लास करने तो मैं अपने बैग में जो वो ट्रेन में जो चैन बनते हैं ना सर, सामान बनते, वो मेरे बैग में रहता था। अच्छा। उसको मैं हाथ में लपेट के मतलब जैसे कभी कुछ ऐसा हुआ इमरजेंसी तो पीटू उसको लेके, तो वो मेरे बैग में रहता था। मैं उसको बिना लिए गई उसके पास, उसको मतलब कुछ दूर तक मतलब उसको दौड़ाई और फिर वो गिरते गिरते एक जाके औरत से टकराया, वो गिरी। वो औरत भी बहुत पीटी, फिर मैंने भी उसको बहुत पीटा। उसके बाद सर फिर मेरा वो छवि बन गया था वहां पे कि मतलब इससे कोई लगेगा नहीं, इससे कोई बोलेगा नहीं। तो इसीलिए ये भी समझ लीजिएगा कि खुशबू तिवारी स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से पढ़ी हुई है, कोई कोचिंग वाला क्लेम ना करना, नहीं तो हमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है। ताइक्वांडो धारक, जूडो धारक और प्लस जो है अचीवमेंट आपको बता दिए गए। लोग ये सोच रहे होंगे कि ये पीसीएस का इंटरव्यू ले रहा है कि क्या। देखिए अच्छी बात है, लड़कियों को सशक्त बनाना चाहिए, एम्पावर करना चाहिए, और फैमिली इतनी अच्छी है इनकी कि इनको फिजिकली भी एम्पावर किया हुआ है, स्पोर्ट्स में भी आपने अच्छा खासा अचीवमेंट कर रखा है, और फिर फाइनली पढ़ाई में भी अचीवमेंट किया, पीसीएस ऑफिसर बन गई है। सर पढ़ाई में मेरा इसलिए रुचि लगा रहा कि मेरे फादर बोलते थे कि ठीक है स्पोर्ट्स कर रही हो पर नंबर कम नहीं आना चाहिए। बहुत बढ़िया, तो बहुत बढ़िया। मैं उनको ये प्रेशराइज नहीं कर सकती, उन्होंने मुझे नहीं बोला होता तो मैं फिर क्या होता कि पढ़ाई से आपका मतलब ये मतलब सिंपल बात ये है आजकल की छात्र छात्राओं को कि भाई पर्चियां बिनते मत फिरो, अपने जीवन में कुछ अच्छा करो, सिलेक्ट हो जाओ। सर सिलेक्ट होने के बाद वैसे भी बहुत लोग अप्रोच करते हैं सर, तो वो तो कहने की बात ये वाली बात है सर। फिर उसके बाद मदर के सपोर्ट के बाद फिर मेरे ब्रदर ने काफी सपोर्ट किया, उन्होंने मुझे बुलाया और इवन दिल्ली भेजने का आइडिया मेरे ब्रदर का ही था। एक पल के लिए पापा का रिएक्शन था कि नहीं दिल्ली नहीं जाएगी, क्योंकि उस टाइम बहुत न्यूज भी आ रहे थे ऐसे। तो मेरे ब्रदर बोले कि यहाँ रहेगी तो पैसे अर्न करने में इसका मन लगा रहेगा। वो निर्भया कांड की वजह से। यस सर, हाँ वो बहुत पॉपुलर। तो उन्होंने बोला कि यहाँ रहेगी तो पैसे अर्न करती रहेगी। भैया बोले इसका डिस्ट्रैक्शन का सोर्स है ये, इसको हटाओ यहाँ से और दिल्ली भेजो। तो भैया का ये डिसीजन था दिल्ली भेजने का, मेरे जो बड़े भाई हैं। अगर वो नहीं होते तो शायद मैं यहाँ भी नहीं होती, मैं बिहार में होती। चलो फाइनली आप जो है अच्छी खासी सक्सेसफुल, आपने स्पोर्ट्स में भी सक्सेस अचीव करी है, पीसीएस भी बन गई है। चलो हाँ बता। फिर ब्रदर के बाद में जब मैं यहाँ आई तो सर कहते हैं ना कि अगर ग्रुप अच्छा हो तो आप कुछ भी मुकाम हासिल कर सकते हो, ये मैं मानती हूँ। पर ग्रुप ऐसा भी नहीं कि हमारे पास 3-4 हो तभी वो ग्रुप कहलाएगा। अगर एक नहीं, अगर 3-4 की क्वालिटी मिल गई तो फिर वो बहुत बड़ी बात है। तो सर जब मैं यहाँ पे आई तो मेरे फ्रेंड ने बहुत सपोर्ट किया, बहुत ही ज्यादा सपोर्ट किया। तो मेरे सक्सेस में 3 लोग मेनली रोल निभाते हैं। एक मेरी मदर जो पहले स्टेप पे है, मेरे ब्रदर और फिर उसके बाद मेरे फ्रेंड। इन तीनों का बहुत ही रोल है मेरे लाइफ में। अगर इन तीनों का प्रॉपर गाइडेंस नहीं होता तो मैं यहाँ नहीं होती सर। अच्छा चलिए बहुत बढ़िया। फिर इसके बाद जैसे ये चयन के पहले और बाद में कुछ रवैया बदलता है लोगों का? यस सर। अभी तक जो लोग आपको भाव नहीं देते थे वो भाव देते हैं कि नहीं देते हैं? बिल्कुल सर। मेरे गांव के एक लोग हैं तो वो ऐसे पहले बोलते थे कि तुम क्या एक नया ट्रेंड चला रखे हो लड़कियों को पढ़ाने का, तो तुम पापा से कहते थे कि तुम एक काम करो, पैसे तगड़ा इकट्ठा करो और घर में अच्छे घर में शादी करो, लड़की राज करेगी। ये सब जो पैसे दे रहे हो पढ़ाई का वो तुम मतलब जमा करो, क्योंकि हमारे साथ दहेज थोड़ा ज्यादा दिलाता है, तो इसलिए वो ऐसे बोलते थे। तो मेरे पापा बिहार में तो ये सब रेट भी चलता है ना कि अगर आप पीसीएस बन गए तो कितना 40 लाख है, एसआई बन गए जितने अच्छे घर में शादी होगी उतने का मतलब मुझे कभी कभी शर्म आती है ऐसी मेंटेलिटी पे कि लोग इतना बड़ी पोस्ट बन के भी उसकी बेइज्जती कर देते हो यार। एसडीएम डीएसपी आईएएस बन के तुम यार अगर यही भीख लेनी है कि दहेज मांगना है तो फिर काहे बन रहे हो यार? कोई बिजनेस खोल लो यार। ये जो आजकल चल रहा है ये टपरी चाय वाला, पीएचडी चाय वाला, यही सब खोल लो ना। दहेज लेके मतलब दहेज एक तरह से भीख ही है। मेरा तो सर शुरू से था ऐसा मानना कि मैं जैसे मेरे भाई की भी शादी हुई ऐसे मेरी भी जब भी होगी मैंने ऐसे साफ बोल दिया था कि मैं दहेज नहीं दूंगी, जिसको करना है शादी करेगा, जिसको नहीं करना होगा वो कोई दिक्कत नहीं। मुझे तो ये लगता है कि ये बड़ा लोग जो दहेज मांगते हैं उनको क्या कोई स्वाभिमान नहीं होता है अपना? अपना कुछ नहीं, अंदर की गट्स फीलिंग होती है कि यार हम क्यों लें, हम अपनी दम पे बना लेंगे ना उनसे ज्यादा। बिल्कुल सर। वो दहेज नहीं, एक तरफ से ये कह सकती है वो अपने बेटे को दाम लगा रहे हैं कि मेरा बेटा ये है। और कई बार उसमें ये तर्क ये दिया जाता है कि आपकी बेटी तो खाएगी, भाई एसी आएगी तो मैं थोड़ी ना करूंगा। बिल्कुल सर। आपकी बेटी यूज करेगी। ये सब कुछ नहीं है, ये नहीं है सर। भाई स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के जो छात्र छात्रा है मैं उनसे भाई रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज यार ये सब मत करा करो। जीवन में अगर कुछ आप अधिकारी भी बन जाओ ना तो भाई ऑलरेडी आपका भौकाल हो चुका है। बिल्कुल सर। ठीक है, अपने भौकाल को, अपनी औकात को, ये 2-4 पैसों के चक्कर में 1-8 करोड़ भी कोई मिल जाए ना तो कोई जीवन नहीं चल जाएगा उसमें यार। अच्छा खासा सरकार पैसे देती है, फैसिलिटी देती है, मेडिकल फैसिलिटी से लेके कितनी तो फैसिलिटीज होती हैं पीसीएस ऑफिसर्स को।
और फिर भी अगर कोई वो सब मांगे तो जो क्या हमारी है? जो आलोचनाएं करते थे वो आज कह रहे हैं कि यार हमको तो पता था ये कर लेगी, इसमें अच्छा। पहले से ही होनहार थी, बहुत कुछ कर लेती। पर वो लोग को नेगेटिविटी में बहुत पहले उन लोगों को सुन चुकी थी, तो मैं बहुत इस चीज से डिस्ट्रैक्ट करती थी। पर मेरे मदर फादर ये बात मेरे तक पहुंचने नहीं देते थे कि लोग मेरे बारे में क्या रहे हैं। ये भी मैं बहुत थैंकफुल तो अभी कुछ ऐसा अनुभव हो रहा है आपको कि जो कभी आपको मतलब इग्नोर करते थे बचपन में, अब वो ढूंढ ढूंढ के आ रहे हैं कि यार खुशबू तुम मुझे भूल गई हो, मैं तुम्हारा बचपन का दोस्त हूँ यार, ऐसा भी हो रहा है? बहुत सब ये कह रहे हैं कि अब तो मैं प्राउड से कह सकता हूँ कि मेरी दोस्त ऑडिटर है, जो कि कभी मतलब बात नहीं करते थे, जो मुझे कांटेक्ट से हटा चुके थे कि छोड़ो क्या मतलब, जो भी इग्नोर करते थे, आज वो मेरे को नंबर कहीं से ढूंढ के सेव करके कह रहे हैं कि यार मुझे भी स्ट्रेटेजी बता दो, मुझे तो पता तुम मेरी तो दोस्त है, मैं तो कहीं भी बहुत लोगों ने अपने फेसबुक पे सर मेरा फोटो डाला है कि ये मेरी दोस्त है। चलो बहुत अच्छी बात है फाइनली आपके लिए। उन्होंने अपने टैग लगा दी कि ये मेरी दोस्त है, हम साथ से पढ़े हैं, मतलब एक जैसे होता है ना लोगों में ये एक चलता है कि अगर कोई वो जो नहीं होते हैं कि ये जो छोटे नेताओं की आदत होती है ना कि इनके सानिध्य में प्राप्त करते हुए आज हमारे बड़े भाई का ये हो गया, आज हमारी दीदी का ये हो गया, जबकि वो होते नहीं है। जबरदस्ती की हाइप क्रिएट करने के लिए वही रवैया बदला है लोगों का। तो भैया इससे ये सीख मिलती है जो भी छात्र छात्राएं सुन रहे हैं कि चयन के पहले चाहे आपकी कोई भी औकात ना हो, चयन के बाद अच्छी खासी औकात होती है, क्योंकि आप एकदम से स्टार बन जाते हैं। तो भाई हर आदमी उस स्टार के साथ जुड़ना चाहता है। मेरे रिलेटिव भी कहते हैं कि कितने साल से पढ़ रही है, जबकि मैं 2.5 साल से हूँ यहाँ पे, पर वो कितने साल से पढ़ रही है, पता नहीं क्या कर पढ़ भी रही है या बस ऐसी भाई। तो जब ये ऐसे ताना मारते थे वो लोग तो क्या तकलीफ होती थी उस टाइम की? लगता था कि छोड़ दे सब? नहीं, इस चीज में मेरी मदर बहुत स्ट्रांग थी, वो सुनती नहीं थी किसी की बातें, वो कहती थी कि मेरा समय जवाब दे, क्यों उनको मेरे पे भरोसा था, क्योंकि मैं शुरू से जैसे मैं अपना 10th में टॉपर रही हूँ, मैं 12th में भी मैं टॉपर रही हूँ। 10th 12th में भी टॉपर रही हैं? मैं अपने बड़ी वर्सेटाइल पर्सनालिटी है आपकी, आप वैसे पढ़ाई में भी रही, फिर स्पोर्ट में, फिर फाइनली पढ़ाई में। और ग्रेजुएशन में भी मैं सर अपने कॉलेज की मतलब अच्छे मतलब मेरा परसेंटेज क्या कॉलेज का नाम था उस कॉलेज को भी आप फेमस करिए? सेंट मीरास कॉलेज सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी के अंदर में आता है। तो कौन कौन पढ़ रहा है इस कॉलेज से बताओ जल्दी कमेंट करके। मैं उस कॉलेज से मतलब बहुत सर मुझे एक्सपीरियंस भी मिला उस कॉलेज से मुझे स्पोर्ट्स में जो मेरी गुरबंस मैम। तो मतलब कुल मिला के सिलेक्शन के बाद मजा आ रहा है कि चलो भाई मेहनत करी थी तो अब फाइनली मजा आया जीवन का। जो सिलेक्शन के जो पहले जो 25-50 क्वेश्चन माइंड में थे कि मैं इसके बाद क्या करूंगी, प्राइवेट जॉब का मैंने लिंक्डइन पे प्रोफाइल भी बना लिया था कि ये नहीं होने वाला, मैं वो करूंगी ऐसे वैसे, वो चीजें खत्म हो चुकी है माइंड से। मतलब ऐसा लग रहा है कि एकदम रिलैक्स फील हो। हालांकि ये पहला स्टेप है, मुझे आगे भी अभी बहुत कुछ यूपीएससी भी देना होगा आपको। सर मेरा वही टारगेट है। मेरे फादर बोलते हैं कि मछली के आंख में तीर मारना है तुमको, अभी भी सिलेक्शन के बाद भी। वो मुझे ऐसा नहीं है कि एकदम हाइक पे दे रहे हैं, कह रहे नहीं मेरी बेटी क्लियर कर ली, वो अभी भी कह रहे हैं ठीक है क्लियर कर ली, लेकिन तुमको तो अभी नहीं। लेकिन अब जैसे पीसीएस इक्विवेलेंट, पीसीएस की जो है पोस्ट एक मिल जाए कोई भी, अब आप पीसीएस बन गई हैं तो एक ही स्टेप ऊपर जाना है भाई आईएएस का, तो यूपीएससी के लिए आपको देना होगा अगली बार। सर देना है इस बार, वही करना है। कई सारे लोग ऐसा भी करते हैं। देखिए पहले जो है ये चलता था कि आईएएस पीसीएस की तैयारी लोग साथ करते थे, अब लेकिन समस्या ये हुई कि यूपीएससी ने पैटर्न अपना एकदम ही अलग गियर पे लगा दिया, वो फैक्ट से दूर ही चला गया, और ये पीसीएस वाले एग्जाम आज भी फैक्ट में फंसे हुए हैं, है ना। तो पीसीएस की तैयारी आजकल अलग करते हैं कई स्टूडेंट और यूपीएससी की अलग, क्योंकि दोनों की एक्चुअल डिमांड ही अलग है। सर मैं इसीलिए तो जैसे मैं बिहार में अभी तक लगी रही बीपीएससी में, और सर मैं लगी रही तो मेरे रिजल्ट भी हुआ, जैसे अभी ऑडिटर का जो हो गया सर ये तो फाइनल हो गया, अभी 67 बीच में पेंडिंग है, अभी उसका मेंस का आने वाला है, पता नहीं, होपफुल अच्छा हो भाई उसके लिए भी आपको शुभकामनाएं बहुत बहुत। तो और उसके बाद मैंने इसलिए आपसे जो कोर्स लिया था 2000, मैं आपका सर कोर्स 2020 में ली थी पीसीएस का, यूपी पीसीएस का लिया था मैंने सर। हाँ तो कोर्स लिया था प्री के लिए 2020 में, फिर उसके बाद सर मेरा नहीं हो पाया 1-2 नंबर से, सर वापस से मैंने 2021 में दिया, उस टाइम भी मेरा नहीं हो पाया, क्योंकि मैं सर 1 महीना पहले नहीं हो पाता सर प्रिपरेशन अच्छे से, पर फिर भी 1-2 मार्क्स से मैं ऐसे रह जाती थी। पर जब मेरा बीपीएससी निकला तो सर वापस से मैं आपके उस सोर्स पे आई, और प्री मैंने आपके उसी पीसीएस वाले जो थे। तो मतलब कुल मिला के माना जा सकता है कि जो ऑडिटर वाली पोस्ट है प्री भी हमारे से ही पढ़ा है पूरा। मेंस तो आपने वैसे ही ग्रुप ज्वाइन किया था? यस सर, मेंस का मैंने ग्रुप ज्वाइन कर दिया, कंप्लीट ग्रुप ज्वाइन किया था ना? पूरा ग्रुप ज्वाइन किया था मैंने, ऑप्शनल का भी लिया था सर, जो मेरा ऑप्शनल सोशियोलॉजी है मैंने उसका भी लिया था कोर्स आपसे, और मेंस का लिया था। पर इससे पहले जो मैं प्री का बता रही हूँ, जो आपका मटेरियल है, जो कंपाइलेशन है, खास करके जो करंट अफेयर्स, क्योंकि सर स्टेट पीसीएस में 30-35 तो सर करंट अफेयर्स से पूछते हैं, अगर जो सोच रहे हैं करंट अफेयर्स को निगलेक्ट करके और सारे पे कमांड कर लो तो वो नहीं हो सकता है। जैसे एक साल मैं भी बहुत भटक रही थी इधर से उधर, इसलिए मेरा 66 बीपीएससी नहीं हो पाया, क्योंकि मैं उस टाइम आपको नहीं सर जानती थी। मुझे आपको मतलब मैं आपको इसलिए जानी कि मेरे फ्रेंड ने बताया कि ज्ञान सर है 2020 में पहला कोर्स लिया। उससे पहले तो मैं बहुत भटकी, जो भी 6 महीने 7 महीने। तो मैं औरों को भी यही कहना चाहूंगी कि वो अगर मेरा 66 निकल जाता तो आज हो सकता था कि सर मैं हो जाती उसमें चयनित पहले प्रयास में, पर नहीं हुआ, क्योंकि मैं डिफरेंट सोर्स पे बहुत रिलाई करती थी। मैं सोचती थी ये भी पढ़ लूँ वो भी पढ़ लूँ, पर ऐसा नहीं होता है। एक सोर्स, सर का तो सोर्स मतलब क्या ही कहना, उसका कह नहीं सकती, बहुत स्टूडेंट होंगे जो फॉलो करते होंगे सर को,
तो उसमें जो आपका हिस्ट्री कंपाइलेशन है सर, और भी सारे सब्जेक्ट का मुझे बहुत बेनिफिट है उसमें। तो सारे मतलब जितने भी हैं बुक्स के पापा वीडियो, ये जितने भी पापा वीडियो, एक दिन मैंने आपका एंशिएंट का पापा वीडियो खत्म किया था पूरे एक दिन में, जो 12-15 घंटे का सर था। मतलब ऐसे ऐसे लोग भी होते हैं कि पापा वीडियो एक दिन में भी खत्म करते हैं। 1.5 की स्पीड में मैंने किया था। हाँ। तो उसमें क्या हुआ था कि उस दिन मैं पढ़ के और इतना मतलब कोई भी क्वेश्चन एनसीईआरटी का मैं फाइनली सॉल्व कर देती थी। तो मुझे ऐसा लगता था अरे एक ही जब मटेरियल में इतना मिल रहा था, फिर हम अलग अलग, अगर सब स्टूडेंट इसलिए तो भटकते हैं कि वो अलग अलग से पढ़ के एक जगह लेना चाहते हैं, पर हमें बना बनाया मिल रहा है पर हम उसको पहचान नहीं पा रहे अभी जो आपके मटेरियल में है। मैं भी नहीं पहचान पा रही थी, अब पहचान ली तो आज मैं यहाँ हूँ सर। चलो बहुत बढ़िया, आपने जल्दी पहचान लिया 2-2.5 साल के अंदर। बिल्कुल सर, ये तो कई लोग जो है बड़ा लेट पहचानते हैं सर। मैं भी मतलब मेरे को भी नहीं समझ में आता कि मेरी गलती क्या, मैं मेहनत भी कर रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ, पर क्यों नहीं हो पा रहा है। तो सर यही इसलिए गाइडेंस तो होता चाहिए, बहुत जरूरी है सर गाइडेंस का। आप देखिए घर में आपको जो है बुक कलेक्टर नहीं बनना है, डिप्टी कलेक्टर बनना है, ये अपना एम क्लियर रखो तो सब बढ़िया है। और स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का हमेशा से मेनली फोकस रहता है पीसीएस। सबसे बड़ी बात है सर कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज होता है ना, वो एग्जाम के लिए प्रिपेयर कराता है, ना कि आपको जो पीएचडी आप बोलते हैं वीडियो में वो कराने के लिए कराता है। नहीं, हमारा टारगेट अलग है। देखिए बाकी लोग कहते हैं कि हमको अफोर्डेबल तैयारी करानी है, मैं वो नहीं कराता हूँ। मुझे सिर्फ सिलेक्शन की तैयारी करानी है, और वो भी सिर्फ ऑफिशियल सिलेबस, लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के हिसाब से। मतलब जितना पढ़ने के लिए जरूरी है जिससे आपका एग्जाम निकले, बस मैं सिर्फ उतना ही पढ़ाना चाहता हूँ सर। अभी जो कंपटीशन है उसमें हम डेप्थ में जा भी नहीं सकते सर, क्योंकि डिमांड एग्जाम का कुछ और है और आप पीएचडी करा रहे हो तो सर वो भी बेनिफिट नहीं है। पर आप एग्जाम डेप्थ में जाइए, लेकिन जो उस एग्जाम की डेप्थ है उसमें सर, ये नहीं कि मतलब आपको एक बार बोला गया कि हिस्ट्री पढ़नी है तो हिस्ट्री के लिए आप 5, 6, 8, 10 ऑथर के लिए सब पढ़ डाला। नहीं सर, वो फिर उतना नहीं भाई, जितना एग्जाम के लिए जरूरी। जैसे हमारे हिस्ट्री के नोट्स हैं किसी भी आप पीसेस में 200-300 पेज के हैं, लेकिन अब भाई उतना अब कह दो कि हम इतना भी नहीं पढ़ेंगे, हमको उसको गोल कर दो तो उतना तो पढ़ना पड़ेगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। मैं अब तो पूरा उसी मटेरियल पे रिलाई रही, तो उससे मैं बहुत सारे मतलब मैंने तो यूपी पीसीएस का लिया था, पर उससे मेरा बीपीएससी भी हो गया, बिहार एसआई भी उसी से मेरा हुआ था, और असिस्टेंट का भी मेरा 2 नंबर से रह गया, पर मैंने अच्छा स्कोर किया। और सबसे बड़ा सर मैं फिर से कहती हूँ, करंट अफेयर्स का जो है आपका मटेरियल अजीत सर, वो मैं नहीं भूल सकती। वो अगर कोई कर लेना तो मैं खुद गारंटर हूँ कि 30 में से 28 क्वेश्चन सही की थी, 2 मेरे से नहीं हो पाए थे, क्योंकि सर वो थोड़ा सा बीपीएससी के करंट अफेयर आते हैं हमारे से सर, पूरा आते हैं, आते नहीं है, पूरा आते हैं। और सर जो आपका जो था आपका मंथली वो 37-38 पेज में रहता, तो मैं उसको शॉर्ट में उतार लेती थी 5-6 पेज में, मेरे लिए आसानी होती थी। और सर मैं सिंगल पे, चलो मेरे मन में आ रहा था कि आप किसका नाम लोगी, खैर आपने यही बोला कि पूरा आता है। भाई बीपीएससी के स्टेट पीसेस मैं तो बाकायदा प्रूफ देता हूँ, और कुछ लोग भाई प्रूफ के बाद भी नहीं मानते हैं, तो उनको नहीं समझा जा सकता है। खैर जो मानेगा वो हमारे साथ बैठा होगा, टॉप करेगा, अदरवाइज फिर अपना कुकू करते रहिए जिनका वो है। तैयारी के दौरान इतने सारे जो डिस्ट्रैक्शन होते हैं, आप जो है एक गर्ल हैं और आपकी कई सारी जो फ्रेंड होंगी, उनकी जॉब वॉब करती होंगी, तरह तरह की तड़कती भड़कती, कभी मूवी देख रही हैं, कभी गाड़ी खरीद ली, कभी बाहर चले गए, ये सब जो पोस्ट आती रहती होंगी फेसबुक की, क्या डिस्ट्रैक्शन होता था कुछ? यस सर, बिल्कुल होता था। मैं सर सबसे पहले तो मैं फेसबुक इसलिए बंद कर दी थी क्योंकि मैं लोगों की जब खुशियां देखती थी कि लोग वहां जा रहे घूम रहे हैं, सब हिल स्टेशन वगैरह, मेरे फ्रेंड लोग, जैसे मैं पुणे में हम लोग भी जाया करते थे सर, पर अब वो मेरा चीजें छूट गया, तो मैं बहुत मिस करती थी कि ये लोग जाए। तो मैंने पहले फेसबुक हटा दिया, और फेसबुक हटाने का सबसे बड़ा सजेशन मेरे फ्रेंड ने दिया कि इसको हटा दो बुरक। अगर वो नहीं हटता तो शायद मैं आज भी सर उसी पे रहती, फेसबुक चलाती। मेरा भी ये मानना है कि भाई फेसबुक तो हटा दो, यूट्यूब तो फिर भी थोड़ा काम का है। फेसबुक नहीं, फेक बुक है, मैं ये कह सकती हूँ। पूरा के पूरा एकदम मेरा टाइम पूरा वो ले जाता था। पर एक अच्छे सजेशन कहते हैं ना कि अगर सर गाइडर हो ना आपके लाइफ में तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं। अगर मुझे कोई गाइड नहीं करता तो मैं आज वहीं फेसबुक पे लगी रहती, क्योंकि मुझे उसके प्रोज एंड कॉन्स पता नहीं चलते। अच्छा। तो मैं सर वही करती रहती, तो उससे मुझे बहुत डिस्ट्रैक्ट रहता था, तो मैंने उसको बंद कर दिया। पर सर व्हाट्सएप तो एक थोड़ा जरूरी भी होता है, तो व्हाट्सएप पे मैं जब अपने फ्रेंड लोग को देखती थी, उसमें बहुत लोग प्राइवेट जॉब करती हैं, स्टेटस बहुत खेलते हैं। ये स्टेटस व्हाट्सएप पे क्यों खेलते हैं लोग? मेरी फ्रेंड लोग जो, और ज्यादातर लड़कियां क्यों खेलती है? मैं ये वैसा ऑफ द ट्रैक पूछ रहा हूँ, कोई जेंडर अटैक नहीं है, एक मेरा मन में सवाल है, क्यूरियोसिटी है, क्यों पूछते हैं भाई ये क्यों इतना स्टेटस लगाया जाता है? सर वो एक्सपोज करना चाहती हैं अपने लाइफ के बारे में कि मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत औरों से मतलब ठीक हूँ, मेरा अच्छा चल रहा है सब कुछ लाइफ में, जबकि इंटरनली नहीं पता होता है। जैसे कहते हैं ना कि रील और रियल जो मुझे ये लगता है कि लोग स्टेटस क्यों डालते हैं भाई? अगर मैं देखता हूँ कि कई सारे लोग इसलिए स्टेटस डालते हैं कि अगर मान लीजिए मेरी और आपकी कुछ जो है तनातनी हो गई कि मैं हम लोग बोल नहीं रहे हैं, तो आप जो है कोई स्टेटस डाल दिया। मेरा सिंपल मानना भाई क्यों कर रहे हो स्टेटस, सीधा मैसेज कर दो। इस चीजें से सर मैं भी बहुत मतलब फेस की हूँ। अब मुझे ये बहुत मतलब बकवास लगता है, जिसको बोलना है सामने से बोले स्टेटस बाजी खेलना, मैंने भी बहुत देखा है। तो ये तो एक तरह से डर रहे हो ना आप हमसे, तभी भाई हमारे लिए स्टेटस डाल लो। अरे सीधे सीधे बोल दो ना, मैं तो सीधे बोल देता हूँ कि यार तेरी अच्छी बात नहीं लग रही है मुझे ये। बिल्कुल सर, पर ये बहुत होता है स्टेटस की दुनिया में, और मैं भी ये सब देखती रहती थी इन सबका। मेरा भी बहुत, मेरी एक फ्रेंड है उसका, तो फाइनली आप सोशल मीडिया से दूर हो गई थी बहुत, मतलब कंट्रोल करने के बाद मैंने कहते कि जब हम कुछ भी चाह जाना तो इम्पॉसिबल मतलब नहीं है, तो इसलिए मैं उस चीजों से डिस्ट्रैक्शन हटा ली। जो भी स्टूडेंट सुन रहे हैं उनको ये समझना चाहिए कि कोई भी जबरदस्ती में सोशल मीडिया में फेसबुक, इंस्टा, रील और ये सब चीजें मत करिए, पढ़ाई पे फोकस करिए। भैया पहले एक बार करियर बना लो,
सारी चीजें जीवन भर की जा सकती हैं। 1-2 साल की मेहनत अगर आपको पीसीएस जैसी पोस्ट दिला दे, जो कि एक मिडिल क्लास का ड्रीम होता है। बिल्कुल सर, है ना? बिल्कुल भाई देखो, आप लोग सरकारी के लिए काहे के लिए इतना लालायित रहते हो? मेन रीजन क्या है? सर बात ये है कि हम प्रॉफिट के लिए नहीं जाते। जैसे पैसे बहुत हैं ऐसा नहीं है सर, बिजनेस में भी ज्यादा पैसे हैं, प्राइवेट जॉब में ज्यादा पैसे हैं, तो सर ये हमारा स्वाभिमान है। हम मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं सर, उसमें जो हमें मिलता है ना, जो एक होता है अरे ये अधिकारी है, वो एक अलग ही मतलब वो होता है कि कुल मिला के देखिए, ये बात ही होती है कि आप लोग अगर एक जनरल लाइफ में जी रहे हैं, Yes, ठीक है, sir. मिडिल क्लास वालों को पास वैसे भी कोई बड़ी चीज नहीं कि वो क्या करें। बिल्कुल बिल्कुल प्राइवेट जॉब करोगे तो कोई पहचानेगा नहीं, ठीक है। तो अगर या एक ऐसी चीज करनी चाहिए ना, आप एकदम से आप अमीर बन नहीं सकते कि भाई अंबानी बन गए। बिल्कुल सर, बिल्कुल अंबानी बनने के लिए भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। तो एक ऐसी चीज है कि पढ़ाई करके तो 3 साल में अगर कोई आईएएस पीसीएस जैसा निकाल दो, तो भाई जहां भी रहोगे वहां भौकाल रहेगा। बिल्कुल सर, जहां भी आपकी मान लीजिए नियुक्ति होगी, तुरंत आपको जो लोकल न्यूज़पेपर वाले कवर करेंगे। अभी भी आपका जिस दिन से सिलेक्शन हुआ, आपने कई सारे न्यूज़पेपर देखे थे सर। क्या है ना कि सिलेक्शन के पहले मेरे माइंड में 25 क्वेश्चन थी कि क्या करूंगी, प्राइवेट जॉब और चीजें, और स्टेटस देख के लोगों का और लगता था कि मैं कहाँ आ गई। मैं अगर आज वहां रहती तो मैं भी प्राइवेट जॉब करती और मैं भी घूमती। और लाइब्रेरी में बैठ के सामने बुक्स दिखता था और ऊपर से स्टेटस देखती थी साथ साथ में, तो बहुत नेगेटिविटी होती थी सर। मैं औरों से भी यही कहना चाहूंगी कि ये रिजल्ट 25 को आया, पर 25 से पहले जो मेरा सिचुएशन था ना, बिल्कुल मतलब आप लोग जैसा ही था, क्योंकि मैं भी एवरेज स्टूडेंट में से रही हूँ। मैं यही सोचती थी कि लोग अच्छे मतलब बैकग्राउंड से इसको कर सकते हैं, पर ऐसा नहीं है। तो मैं कर पढ़ाई पूरी हिंदी मीडियम रही है? यस सर, 12th तक मेरी हिंदी रही है। उसके बाद सर मैं 3 साल इंग्लिश की वहाँ ग्रेजुएशन। अच्छा, लेकिन आप सरकारी स्कूल में पढ़ी हैं? सरकारी में पढ़ी हूँ सर मैं। तो ये सरकारी स्कूल की हैं, हिंदी मीडियम की हैं, फिर भी 2-3 साल में अपना मीडियम इंग्लिश चेंज करके बीपीएससी ऑडिटर की पोस्ट में टॉप कर दिया और फाइनली आ जाए बीपीएससी ऑडिटर फाइनली सिलेक्टेड। यही है ना? बिल्कुल सर, बिल्कुल। कुल मिला के मेहनत आपने काफी करी है और काफी लो बैकग्राउंड से आप पीसीएस तक का सफर रहा है। बहुत अब ये सफर और भी आगे जाएगा। सर हमारे एरिया में जैसे कोई बीपीएससी से निकाला नहीं है, तो जब अच्छा, पूरे आपके एरिया में नहीं निकाला है? नहीं सर, अच्छा। मेरे एरिया में किसी ने नहीं बीपीएससी निकाला है। तो जो आपका मोहल्ला वाला होगा? मोहल्ला नहीं सर, खुदरा, जो एक छोटा टाउन है। अच्छा, टाउन है। हाँ सर। और बहुत कम लड़कियां तो मतलब ना के बराबर जैसे। तो उसमें सर जब मेरा निकला तो बहुत अखबार, दैनिक जागरण और भी जो फेसबुक पेज होते हैं, जो कैमूर डिस्ट्रिक्ट, कैमूर लाइव, और तो सब लोगों ने मतलब इतना, मेरे पापा को जो पहले मतलब पापा जब निकलते थे ऐसे, तो सब ये पूछते थे कि तिवारी जी क्या हुआ आपकी बेटी है, कुछ हुआ सिलेक्शन ऐसे। पर अब जो बोलते थे बोलते कि मतलब मेरे पापा तो व्यवहार बनाने आते होंगे कि अरे तिवारी जी आइए, अरे कैसे कर रहे हैं? मेरे पापा को सब बाबा बोलते, तिवारी बाबा। तो तिवारी बाबा आई आई बैठी, राव लेके आई भोजपुरी में ऐसे। तो ये आपके लिए बेटी है? तो पापा भी बोलते थे हाँ। उनको बहुत प्राउड फील हुआ मतलब पापा को। बिल्कुल। अब तो पूरा मतलब एक तरह से पूरा टाउन ही जान गया होगा आप लोग को। बहुत सब लोग जान चुके हैं, मम्मी को भी सब लोग पूछे, ऐसे रिश्तेदार हर जगह से फोन आ रहा है, अरे हमें तो पता था उसका हो जाएगा, पर सर वही रिश्तेदार इतना मतलब पूछते थे शादी कब कराओगी, ये सब क्या नया ट्रेंड चला रहा है। पहले टॉन्ट मारते थे ना बहुत 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 सर, ये होना सबको ये फेस करना पड़ता होगा। कभी पूछा करो कि पहले क्यों टॉन्ट मारते थे? पहले तो भरोसा करते नहीं थे। सोच रही हूं मैं पूछने को। नहीं, ऐसे एकदम पूछो किसी से, कोई आप इस तरह के कोई रिएक्शन मुझे हो तो जरूर भेजना आप। बिल्कुल। कि मैं एक्चुअली जानना चाहता हूँ कि जो भी टॉपर, मैं जितने भी टॉपर से बात करता हूँ, सब लोग बताते हैं कि पहले मुझे कोई नहीं पूछता था, लेकिन जैसे ही सिलेक्शन हुआ दोस्त भी याद कर रहा है भाई, सारे लोग जो है ऐसे ऐसे परिवार दूर दूर से रिश्ता निकाल के आ रहे हैं। पापा की, मामा की, बुआ की, भतीजी की, कौन कौन से ऐसे करके। मेरी बहन है, मेरी भांजी है, मतलब सब टैग लगा रहे हैं अपने साथ। जबकि मैं एक तो ऐसे थे मतलब पता नहीं मेरे गांव के थे, मैं उनको जानती भी नहीं हूँ, मतलब उन्होंने लिखा कि ये मेरी बेटी है, जैसे मेरे अंकल लगेंगे ऐसे। मैंने उनको कभी ना बात किया ना देखा, और मैंने इसको बहुत सपोर्ट किया। तो ये चीजें मुझे मतलब अब मैं क्या वहां पे लिखूं कि आपने मुझे नहीं सपोर्ट किया, कुछ बोली चलो ठीक है कोई बात नहीं, खुशियां मनाओ, कोई बात नहीं, आप भी मना लो और क्या। बिल्कुल। नहीं चलो ठीक है, अच्छा है। मुझे लगता है कि अगर एक स्टूडेंट इतना मेहनत करता है, 2-3 साल आपने बहुत जो है हार्डवर्क किया, लगातार पढ़ाई करी, कितने सारे सेक्रीफाइसेस किए हैं, जो आपकी दोस्त लोग उस टाइम मटर गश्तियां करती थी मतलब सोशल मीडिया और उन सब में, वो भी आपने एक तरह से मतलब देखो ये वाली चीज जब आप उस स्टेज में हो, आपके दोस्त लोग कर रहे हो कोई चीज, आप वो चाहो ना कर पाओ तो सैक्रिफाइस ही हुआ एक तरह से। बिल्कुल सर। मेरी फिर जब इतना किया है तभी तो मिलेगा ना यार, करना तो पड़ेगा ना। मेरे सर घर में भी फैमिली इशू रही है, जैसे कभी मेरे मदर का हेल्थ इशू रहता है, तो मैं सर उस टाइम भी मैं घर नहीं जाती थी, मेरे फादर मुझे नहीं बुलाते थे। अच्छा। बहुत ऐसे मतलब सेक्रीफाइस करना पड़ा है सर। तो ये तो है कि सेक्रीफाइस और मेहनत से ही सर कुल मिला के। अच्छा एक बात बताइए, कई सारे स्टूडेंट हमारे जो लोग मतलब निराश हो जाते हैं अगर उनका 1 नंबर, जैसे आपका 1-2 नंबर से कितनी बार रुका है? 5-6 रिजल्ट मेरा 1-2 नंबर, 1-2 नंबर से। मैं आपको दिखा दूंगी, मैं मार्कशीट रखी हूँ, 2 नंबर से ज्यादा नहीं हुआ है। तो फिर क्या लगता था कि यार मेरा हो ही नहीं पाएगा यार हर बार 1-2 नंबर से? कैसे मतलब उभरा कैसे आपने? यस सर, ऐसा लगता था कि जैसे मेरे पे ये टैग लग गया है, जैसे होता है ना, जैसे हम अभी भी जैसे कुछ चीजें ट्रेडिशनली सोचते हैं, तो जैसे मेरे पे टैग लग गया है, अब मेरा होगा भी तो यही 1-2 नंबर से रहेगा और मेरा कभी नहीं होने वाला। इस वाले रिजल्ट में विश्वास था कि हो जाएगा? नहीं सर, इतना जो पीछे देख चुकी थी ना, इसमें तो बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। इवन मेंस का मेरा जब रिजल्ट आया तो मैं 2-3 बार चेक की जैसे मेरा ही है ना, मेरा रोल नंबर है। फिर उसके बाद जब फाइनल हो गया तो मैं बोली कि पहले एक बार देखती कि पीटी वाला ही तो नहीं है, पीडीए,
क्योंकि पीटी में मेरा हो चुका था। फिर मैंने देखा तो लिखित मुख्य परीक्षा से लिया, तो मैं चलो हो गया। तो इसमें भी सर मुझे उम्मीद नहीं था कि मेरा इंटरव्यू वगैरह ये सब जो हुआ सब कुछ पहली बार था मेरा सर, फर्स्ट में इंटरव्यू। अच्छा, एक बात बताइए, जो बीपीएससी के बारे में कई बार ये सुनने को मिलता है न्यूज से, मीडिया जो दिखाती है कि भाई बीपीएससी में इस पोस्ट में पैसा चल गया, टीचर में पैसा चल गया, इधर पैसा चल गया, या फिर कई बिहार में एक्चुअली काफी ज्यादा इनफेमस है इसी चीज के लिए वो। तो मतलब लगता था कि यहाँ पे ईमानदारी से होता है सिलेक्शन, क्योंकि आप किसान की बेटी हैं, कैसे फिर मतलब लगता था उस टाइम, मन कैसे मानता था आपका कि ऐसे मतलब अगर पैसा चल रहा है तो मेरा किसी होगा, मेरे पास तो ही नहीं। सर मेरे माइंड में ये चीजें आती थी, पर कहते हैं कि अगर मुझे जब पूरा प्रूफ पता जब तक ना चले तब तक मन भटकता रहता कि नहीं हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, ये बात सच भी हो सकता है, झूठ भी हो सकता है। पर मेरे सर पापा कहते थे और मेरे भैया बोलते थे कि तुम्हें जो भी वैकेंसी आ रहा है तुम्हें उतने सीट से मतलब है, तुम्हें एक सीट से मतलब है, सारी तो चीजें नहीं बिक सकती ना। मैं आप समझिए एक्चुअली ओरिजिनल कॉन्सेप्ट। तो इसीलिए कम पोस्ट अगर किसी एग्जाम की आए, या फिर मान लीजिए अगर कुछ जितनी भी पोस्ट है उसमें से 2-4% आप जो है कोई भेंट भी चढ़ा ले अपनी, फिर भी लोगों का सिलेक्शन ईमानदारी से हो सकता है। बिल्कुल सर। जब किसान की बेटी जो पूरा सरकारी स्कूल में पढ़ी हुई हो, पूरा हिंदी मीडियम थ्रू आउट पढ़ी हुई है आप, और हिंदी मीडियम से आपने 2-3 साल में स्विच करके इंग्लिश मीडियम में टॉप भी कर दिया, मतलब ये तो बहुत अच्छी बात है। और मेहनत तो खैर काफी करी है। सर मेहनत जैसे मैं यहाँ आई थी तो मुझे हिंदी मतलब इंग्लिश में नहीं तो हिंदी, अच्छा एक बात बताइए, हिंदी और इंग्लिश में स्विच करने में दिक्कतें नहीं हुई? हाँ सर, स्विच करने में दिक्कतें थोड़ी बहुत हुई, बहुत माइनर, जैसे जो मीनिंग वगैरह होता था, जैसे ज्योग्राफी। कैसे टैकल कैसे किया? टैकल ऐसे किया कि सर मैं YouTube से देखती थी वीडियो। अच्छा। जो आपका तो आप इंग्लिश में मटेरियल रखते थे पर आप समझाते हिंदी में थे। तो हिंदी मीडियम वालों के लिए बहुत ही बेनिफिट वाला है कि मतलब आप जो बोलते थे हिंदी भी बोलते थे, इंग्लिश भी बोलते थे। मैं एक्चुअली सीधे स्टूडेंट से कनेक्ट करना चाहता हूं, इसलिए बोलता हूं। यस सर। अब जैसे मैं एक एग्जांपल ले रही हूं, जैसे ज्योग्राफी है उसको भूगोल बोलते थे, आप दोनों वर्ड बोलते थे और इंडिकेट करके बोलते, तो वो ज्यादा क्लियरिटी हुई मुझे। तो जो मेनली जो हिस्ट्री में मुझे थोड़ा बहुत दिक्कत आती थी, जैसे इंडिपेंडेंस, ये सब हम लोग आजादी पढ़े थे, और क्योंकि हिस्ट्री तो मेरे कॉमर्स में मिलेगा नहीं ग्रेजुएशन में, तो ये चीजें तो मेरे लिए नहीं है। और चीजें मेरे लिए इंग्लिश थी ठीक है, पर जो बेसिक जो हम 10th तक पढ़े वो तो पूरा हिंदी था मेरा, तो मुझे दिक्कत होती थी। तो आपके उससे मेरा हो गया, क्योंकि आप हिंदी में समझाते हैं और मटेरियल आपका इंग्लिश में होता है। जैसे बहुत बच्चे सर मैंने कमेंट में देखा से बोलते सर हिंदी हिंदी हिंदी, तो उनके लिए मैं कहना चाहूंगी कि ऐसा नहीं है कि हिंदी, आप इंग्लिश वाला भी जो पढ़ाते हैं ना वो हिंदी वाले बच्चे समझ सकते हैं। हाँ नहीं, एक्चुअली हम लोग के यहाँ पहले क्या होता था कि इंग्लिश में मैं बनवा देता था और उसको हिंदी में रिकॉर्ड करवा देता था, लेकिन फिर स्टूडेंट ने बोला कि नहीं भैया हिंदी लिखा हुआ भी चाहिए, तो हमने कहा ठीक है। हाँ अब हमारा फॉर्मेट ऐसा है कि एक तरफ होता है इंग्लिश, एक तरफ होता है हिंदी, और जो भी एडुकेटर पढ़ाता है उसको ये सामने से पहले से मैं बता के रखता हूँ कि भाई या तो मैं पढ़ाऊँ, मैं तो ऐसे ही पढ़ाता हूँ कि आपको अगर कोई टेक्निकल डिफिकल्ट वर्ड है हिंदी इंग्लिश दोनों में बताने हैं, क्योंकि हमारे जो श्रोतागण हैं, हमारे स्टूडेंट्स हैं, वो हिंदी वाले भी हैं ज्यादा और इंग्लिश वाले भी हैं। तो दोनों बताने से ज्यादा क्लियरिटी होती है। सर मेरे साथ ऐसा कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, मैं अभी भी हिंदी ज्यादा समझ लेती हूँ, इंग्लिश भी समझ लेती हूँ, मुझे बराबर ऐसा लगता है। मेरा ऐसा नहीं है कि मैं इंग्लिश में आ गई तब मुझे हिंदी नहीं समझ में आएगा, दोनों को बैलेंस में मेरा इंग्लिश है। हिंदी मीडियम वाले अगर चाहें तो इंग्लिश मीडियम में स्विच कर सकते हैं? हाँ सर कर सकते हैं, बस उनको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। अच्छा एक बात बताइए, क्या ऑडिटर में हिंदी मीडियम वालों को सिलेक्शन नहीं होता है? बिल्कुल हुआ है सर, बिहार में। तो आपने लिया क्यों सर? क्योंकि मुझे बहुत कन्वीनियंट हो रहा था, क्योंकि मैं जो 3 साल जो मैंने ग्रेजुएशन किया। अच्छा, ग्रेजुएशन आपने इंग्लिश मीडियम? यस सर, वो भी पुणे से मैंने किया, तो वहाँ थोड़ा इंग्लिश का हाई लेवल था। और मुझे अब आदत हो चुकी थी, मतलब उसमें मुझे इवन कॉलेज में भी सब इंग्लिश बोलते थे, तो काफी उनके माहौल में, इन्वायरमेंट में मैं रह गई 3 साल। तो फिर मुझे सर हिंदी में थोड़ा ज्यादा दिक्कतें होने लगी कि मैं हो सकता है नहीं लिख पाऊँ, तो इसलिए सर मैं इंग्लिश में की। तो मतलब देखिए, पहली बात तो ये कि सिलेक्शन दोनों मीडियम में हो सकते हैं, और हिंदी मीडियम में वाले कई लोग इस डाउट में रहते हैं कई बार कि क्या वो स्विच ही नहीं कर सकते? स्विच कर सकते हैं, थोड़ा बहुत मेहनत ज्यादा करनी बिल्कुल सर। मैंने स्टार्टिंग में वैसे प्रिपरेशन हिंदी में ही कोशिश की थी, पर फिर मेरे ब्रदर बोले कि इंग्लिश में करो। मेरे ब्रदर का भी सुझाव था कि इंग्लिश में करो, क्योंकि तुम्हारा इंग्लिश रहा है 3 साल। आपके ब्रदर क्या कोई इस फील्ड से एसोसिएटेड रहे हैं कि वो ऐसे ही गाइड करते हैं? वो सर ऐसे ही गाइड करते हैं, मतलब वो इस फील्ड से नहीं है, वो इंजीनियर है सर। वैसे इंजीनियर तो मैं भी इस फील्ड का नहीं था, वो मतलब सर वो इस फील्ड से कनेक्ट नहीं है, पर वो काफी मतलब गाइडेंस देते हैं सर अभी। अच्छा। चलिए, पर ये कितना घंटा पढ़ती थी डेली आप? सर 6 से 7 घंटे होते हैं, आउटपुट इतना ही आता है सर। बाकी लाइब्रेरी में तो 8-9 घंटे बैठती थी, पर उतना सर कंटिन्यू 6 से 7 घंटे। अच्छा ये बताइए, 24 घंटे का दिन है भाई, आप 6 से 7 घंटा पढ़ रही हैं, तो बाकी टाइम में क्या कर रही हैं? तो सर ये 6 से 7 लगातार नहीं होता है सर। अच्छा, ब्रेक ले लेके होता है, और ये मैं 12 घंटे में कंप्लीट करती हूँ, 6 घंटे। थोड़ी देर पढ़ा, थोड़ी देर खेला। सर मेरा एक वीकनेस है, या जो भी समझ लीजिए, कि मैं 1 घंटे के बाद मुझे फिर वो चीजें कंसंट्रेट नहीं कर पाती हूँ। तो फिर क्या करती हैं? तो 1 घंटे के बाद फिर मैं YouTube पे जाके करंट अफेयर्स देखती हूँ, फिर मैं अपना दिमाग नहीं लगाती हूँ, क्योंकि सामने वाले को सुनने का मिलता है। तो जो आपका 1 लाइनर भी आता है ना करंट अफेयर्स डेली, जो क्विज टाइप का आता है, तो वो मैं देख लेती हूँ। फिर और एग्जाम स्पेसिफिक क्विज चलती है? यस सर, हाँ वो देख लेती हूँ। कुछ टेस्ट सीरीज आपने डाला है पुराना, तो मैं वो भी रिवाइज कर लेती हूँ। तो ये सब चीजें चल जाती है। फिर उसके बाद जब माइंड ऐसे हो जाता था, फिर कभी कॉमेडी वीडियो देख लेती थी, क्योंकि सोशल मीडिया में देखो ऐसा भी नहीं कि भाई पूरा दूर ही कर दो, एकदम जो है कोपचे में जाके एक झोपड़ी में जाके पढ़ो, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ ये है कि आपको डेली के ऑन एन एवरेज 6-7-8 घंटे पढ़ना चाहिए, ऐसा माना जाता है। आपने बताया कि 6 से 7 घंटे आपका एवरेज था। उतना ही मेरा आउटपुट, उससे ज्यादा मेरे हिसाब से देखो, पढ़ाई में सबसे इंपॉर्टेंट है आउटपुट। अगर आप 12 घंटे में मान लीजिए आपने कुछ गैप लेते हुए फिर उस तरह से पढ़ी तो भी ठीक है,
जब पढ़ो तब आप पढ़ो सिर्फ, उस टाइम ये कोई ख्याल नहीं आना चाहिए कि अरे यार मेरे दोस्त ने तो गाड़ी ली, अरे यार मेरा दोस्त तो सिंगापुर चला गया, अरे यार मेरा दोस्त तो अभी जर्मनी जा रहा है। फिर ये सोचोगे तो फिर तुम कुछ नहीं कर सर पाओगे। आज वही दोस्त मुझे फोन करती हैं और आज वो कहती हैं यार तुम्हारा तो गवर्नमेंट हो गया, अब तो तुम्हारा अब उनको आपसे व्यवहार रखना पड़ेगा एक्चुअली। देखो प्राइवेट में आदमी पैसे कमा सकते हैं, लेकिन जो पावर और अथॉरिटी है वो तो सरकारी वालों के पास होती है भाई, ये तो बेनिफिट है ही। वही बोले कि तुम तो छुट्टी भी ले सकती हो, हम लोग को तो एक दिन भी छुट्टी हो तो 10 चीजें बॉस की सुननी पड़ती है। मैं बोली कि चलो तुम भी तो बुला रही थी मुझे इस फील्ड में। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जैसे जो भी टॉपर्स हमारे पास आते हैं, एक्चुअली आप अभी ऑन जॉब में नहीं गई हैं। यस सर, जब आप ऑन जॉब में आएंगे तो फिर से आइएगा एक बार। बिल्कुल सर, बिल्कुल। कई सारे, क्योंकि एसडीएम मेरे पास अभी जो हमारे यहाँ सिलेक्ट हुए हैं, एसडीएम से लेकर डीएसपी तक, सरकारी में भी अब ऐसा नहीं रह गया है कि मतलब काम ही नहीं करना है, काम बहुत तगड़ा है। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर कहीं आप यूपी जैसे, अभी तो आप खैर बिहार में ही रहेंगी, आने वाले टाइम में अगर आपने यूपी पीसीएस निकाल दिया और एसडीएम बन गई और कहीं योगी जी जैसा जो है सीएम मिल गया, इस समय देखिए बहुत ज्यादा काम है यूपी के पीसीएस सर अच्छी बात है सर, काम होना चाहिए तभी कंट्री का एक मतलब हो सकता तभी है। तो एक भोकाल का वो मतलब रोल भी तो देखने मिलेगा कि हाँ अच्छा मेरा ये राइट्स है। अपने रिस्पांसिबिलिटी सर क्यों हटना, जितना है वो उतना करना। मतलब आप काम करने में इंटरेस्टेड है सरकार में भी जाके? बिल्कुल सर, मैं वैसे भी मल्टी टैलेंट मतलब क्योंकि कुछ लोग का ना ये होता है थॉट प्रोसेस कि अरे सरकारी का मतलब हम चैन से रहना चाहते हैं। आपको क्या चैन से रहना है कि मतलब अच्छा खासा काम करते सर? तो मैं अगर ये बता दूं तो ये चीजें सिनेरियो चेंज हो चुकी है अब हर स्टेट के जो है मतलब बहुत चीजें हो रहा है, थोड़ा कड़ाइयाँ कर रहे हैं लोग। तो ऐसा नहीं है कि वो काम कम करवाएंगे और कुछ भी ऐसी चीजें। बाकी सर अपना भी एक सर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम इतना मेहनत से जब आए हैं और सब चीजें पढ़े हैं, एथिक्स और चीजें, तो उसको इम्प्लीमेंट तो सर लाइफ में करनी चाहिए सर। पावर के साथ रिस्पांसिबिलिटी तो रहेगी। वरना सर हम आम इंसान है, घर में भी पढ़े पर हम क्यों ये सब करते हैं सर कि हम लोगों को इंटरेक्ट कर सकें कुछ चीज। जैसे हम जाते हैं कभी सिस्टम में अपना तो हम उनको गाली देते हैं कि अरे ये मेरा काम नहीं कर रहे हैं, टाइम से नहीं दे रहे हैं। तो हो सकता है हमसे भी चीजें वही लोग उम्मीद। आपकी एक्चुअली जो पोस्ट है, आपने बताया कि पंचायती राज के जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनकी आप फाइनेंशियल ऑडिट वगैरह करेंगे। बड़ी इंपॉर्टेंट पोस्ट है, आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो आपका कर्तव्य बड़ी अच्छे से जाए, क्योंकि कई सारी चीजें वो ग्राउंड में इंप्लीमेंट होती हैं फिर होती हैं। बिल्कुल सर, तो सर वो बहुत होती ग्राउंड इंपॉर्टेंट लेवल रोल से। है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। इससे आप जो है कई सारे गाँव की कई सारी चीजें जो है अच्छे से करा सकती हैं, तो अच्छी चीज है। चलिए, परिश्रम, अनुशासन, धैर्य, आत्मविश्वास और सही मार्गदर्शन, इन सबका कितना महत्व होता है चयनित होने में? सर आप कहते हैं ना कि अगर कितना भी गाइडेंस कोई आपको कर ले, जैसे दिमाग में घुसा दे, अगर आप उस पर नहीं वर्क करेंगे तो फिर कोई गाइडेंस का मीनिंग नहीं होता है। तो सबसे पहले जो परिश्रम आपने बोला वो हमें करना ही है, वो हमें खुद से करना है। सर आप भी मटेरियल देते हैं, सब कंटेंट देते हैं, अगर मैं उसको बस सुन के छोड़ दूं, रिवाइज ना करूं, प्रॉपर नोट्स ना बनाऊं, तो सर फिर आपके पढ़ाने का भी कोई हम मायने नहीं रखता है, जबकि हम मेहनत नहीं कर रहे हैं। तो सर दूसरी बात, अगर हम मेहनत कर रहे हैं और आप ऊपर से गाइडेंस प्रॉपर दे रहे हैं, तो फिर वो सोने पे सुहागा हो जाता है, फिर दोनों मिलकर एक डायरेक्शन में चलते हैं सर। तो मेरी लाइफ में भी ऐसी है, परिश्रम जो मैं अपना खुद से करती थी, पढ़ाई लिखाई सब कुछ अपना करती थी, फिर उसके बाद गाइडेंस में सर आपका गाइडेंस रहा बहुत। मेंस में तो सर स्पेशली मैं प्रशांत अवस्थी सर को मतलब बहुत थैंकफुल हूँ, उन्होंने मेंस में मेरा इतना गाइडेंस किया। रोज 24 घंटे में पेपर। प्रशांत अवस्थी जो स्टडी फॉर सिविल, मतलब कोई ये लोग ये ना सोचें कि अलग नहीं है, वो प्रशांत अवस्थी जी हमारे भी देखिए। अच्छा आप ये बताइए, मैं डायरेक्टली पूछता हूँ ये चीज, आप जो भी हो हाँ ना सीधे बताइएगा। बीपीएससी के प्री के लिए आपने हमारा यूपी पीसीएस वाला मटेरियल जीएस वाला यूज किया था, राइट? राइट। मेंस के लिए आपने पूरा हमारा ग्रुप ही ले लिया था। मेंस में तो मैं 1% भी किसी को क्रेडिट नहीं देना चाहूंगा। ठीक, पूरा मेंस का आपने पूरा सब कुछ हमारे यहाँ से किया है। तो भैया जो लोग कहते हैं ना मेंस के लिए नहीं कराते हैं, मेंस के लिए भी सिलेक्ट होते हैं बच्चे हमारे। मेंस के लिए रोज सर 2 आंसर लिखवाते थे और मैं उनको जब लिख के भेजती थी तो वो प्रॉपर गाइड करके उसमें कुछ ऐड कर देते थे पॉइंट, जैसे मैं कुछ पॉइंट मिस कर देती थी तो मुझे ऐसा फील नहीं होता था कि ऑनलाइन चेक हो रहा है मेरा कॉपी। मुझे ऐसा लगता था कि मैं क्लास में लिख रही हूँ और सर मुझे सामने से लिख के रेड पेन से और दे रहे हैं। अच्छा एक बात बताइए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में जो हमारे एडुकेटर्स हैं, हमारे टीम है, वो क्या पर्सनली इन्वॉल्व आपके होते थे, आपको पर्सनल फीडबैक देते थे? यस सर, जैसे मैं सब लोग तो अपना भेजते थे कॉपी वगैरह सब करते थे, वो सर चेक करते थे, तो सर पर्सनली वैसे जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि सफिशिएंट चीजें वो उसी में डाल देते थे। हाँ मतलब वही जो आपका फीडबैक है वो पूरा अलग अलग पर्सनली देते थे कि आपको ये करना है। हाँ, अगर मुझे कुछ चीजें नहीं समझ में आई, कुछ उनकी चीजें मुझे राइटिंग, तो सर मैं उनको पर्सनली वो मुझे गाइड करते थे। अच्छा। वो समझ, इवन सर मैंने ऑडिटर का नहीं कोर्स लिया था, मैं 67th बीपीएससी हमारा एक्चुअली मैं 1 मिनट रुकना चाहूंगा आपको, हमारा बीपीएससी ऑडिटर का कोर्स चलता ही नहीं है। बिल्कुल सर, आज तक मैंने ना प्री का चलाया, ना मेंस का चलाया और ना कोई वैसा इंटरव्यू वाला। एक्चुअली बात यह है कि बीपीएससी की जो टोटल जो भी मतलब पोस्ट होती हैं, तो जो इसका सिलेबस पैटर्न है वही ऑडिटर का है, वही सीडीपीओ का है। सेम। जैसे क्या होता है यूपी पीसीएस में पीसीएस की कई सारी पोस्ट है तो वो सब एक ही में हो जाती है। बीपीएससी वाले ऐसा नहीं करते हैं, बीपीएससी में कुछ पोस्ट को कंबाइन करके बीपीएससी बिहार पीसीएस करा दिया और कुछ जैसे सीडीपीओ अलग करा दिया, ऑडिटर अलग करा दिया, इस तरह से है ना सिस्टम। यस सर, यस सर। तो मतलब फॉलो पूरा बीपीएससी का ही कर रहा है। प्री मेंस इंटरव्यू हर चीज सेम है सर, वो बीपीएससी ही सब कुछ करता है, जैसे सेम प्रोसेस है। तो इस तरह से मतलब यस सर। तो जब मैंने आपका 67 का मेंस लिया था तब ये 1.5 महीने बचे थे एग्जाम में, बीपीएससी ऑडिटर का। अब 1.5 महीने में मेरे लिए, जो मैं सिर्फ ग्रेजुएशन में मैंने अपना लिखा था पेपर, उसके बाद जो 2-3 साल का जो गैप हुआ, फिर मुझे मैनेज करने में बहुत ऐसा लगता था कि नहीं हो पाएगा, पर 1.5 महीने में मैंने किया।
प्रशांत सर ने मुझे प्रॉपर इवैल्यूएशन किया कॉपी का। वो कभी कभी जल्दी मेरा कॉपी भी चेक कर देते थे, क्योंकि मैंने उनसे बोला था कि सर मेरा ऑडिटर का एग्जाम है, तो कुछ मुझे क्वेश्चन भी गैस करके दे दीजिए, जैसे आप लोग देते एग्जाम से पहले। तो उन्होंने बहुत क्वेश्चन ऐसे दिए थे, तो उससे भी मुझे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन मैं लिख पाई हूँ एग्जाम में, वरना एक तो हमारे यहाँ जो आंसर राइटिंग वाला जैसे फीडबैक है, यस सर, कितनी देर में मिलता था आपको डेली? सर वो डिपेंड, अगर ज्यादा स्टूडेंट तो सर 24 तो मैक्सिमम है, उसमें तो एक दिन में मिल जाता था। बिल्कुल बिल्कुल। ये वाली फैसिलिटी और कहीं मिली है आज तक आपको? हाँ, मैं इसका भी एक मैं शेयर करना चाहूंगी। मैं सीएपीएफ का कोर्स ली थी, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, पर वो बहुत फेमस है, मतलब सीएपीएफ के लिए बहुत फेमस है। उन्होंने क्या किया कि मैं लिख के देती थी, तो मुझे तो आदत लग चुकी थी सर की, प्रशांत सर की जो एसएस टीम से है, तो मैं सोची कि वो भी 24 आवर में दे देंगे, मैं डेली लिख के भेजूंगी, वो मुझे डेली इवैल्यूएट करके भेजेंगे, तो ऐसे मेरा अच्छा ग्रिप बन जाएगा। उन्होंने क्या किया कि मैं उनको भेजी, एक दिन तक 2 दिन तक रिस्पांस नहीं आया। फिर मैंने मैसेज किया कि सर मेरा कॉपी प्लीज चेक माई कॉपी, उन्होंने फिर भी नहीं किया। फिर उसके बाद मैंने कॉल किया, उन्होंने नहीं रिस्पांस दिया। फिर मैं 5-6 दिन देख रही हूँ कि उन्होंने लाइव क्लास कंडक्ट किया था, वहां मैं गई कि बोलूँ कि सर कॉपी, मैं वहां देखी वो दूसरे स्टूडेंट का कॉपी मतलब दिखा रहे थे। तो उससे सर मेरा क्या बेनिफिट है, जैसे पर्सनली गाइडेंस जो होता है वो बहुत जरूरी होता है सर। अब कम समय में आप अगर सबका कॉपी लेके बैठ जाए लाइव क्लास में, उसमें भी सबका नाम लो। कुछ लोग स्टूडेंट बोलते थे सर मेरा नाम ले लीजिए, सर मेरा नाम। मैं लाइव क्लास में अब तो बिल्कुल मैं कान पकड़ ली, मैं लाइव क्लास कभी नहीं किसी का देख सकती। मैंने कुछ नहीं बोला, ये मैम बोल रही है। बिल्कुल, मैं मतलब इरिटेट हो जाती थी कि मैं नाम सुन के क्या करूंगी। एक तो समय कम होता है सर, ये जो जर्नी है प्रिपरेशन का, सिविल सर्विसेज का, स्टेट पीसीएस का, इसमें लोगों को पता है कि समय कितना कम होता है, और वहां पे वो सब स्टूडेंट चले जाते हैं जो जो मतलब तुरंत आए हैं, उनको नहीं पता है, वो अपना नाम लेने में सारा टाइम, सर मेरा नाम ले लीजिए प्लीज सर, वो सब नाम भी लेते हैं उनका। मतलब बहुत मुझे मतलब देखिए अब इसमें मैं बताता हूँ आपको क्या होता है। पीसीएस की कोई भी पोस्ट होती है, उनकी परीक्षा में एक्चुअली उसके डिमांड ये है कि सबसे पहले आपको सिलेबस, पीवाईक्यू और लेटेस्ट इन पैटर्न बताओ, ठीक है। उसके बाद पढ़ाई आपको एक्चुअली में खुद ही करनी है, बिल्कुल, ठीक है। yes, बस ये स्टडी फॉर सिविल सर्विस के साथ अच्छी बात ये है कि हम जो भी जितना आपको पढ़ना है वो एक ही जगह हम दे देते हैं, चाहे वो प्री हो चाहे मेंस हो। और अब देखिए फ्री में क्या है कि बिना प्रैक्टिस के हो ही नहीं सकता है सिलेक्शन, तो प्रैक्टिस भी आपको करनी है, पढ़ाई भी करनी, करंट। बस ये है कि आप उसमें जैसे मान लीजिए आप प्रैक्टिस कर रही हैं, कोई क्वेश्चन में फंस गई, करंट पढ़ रही है, समझ में नहीं आया, कोई चीज आप स्टडी मटेरियल पढ़ रही है, कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हुआ, उसके लिए आप हमारे डाउट क्लियरेंस ग्रुप में पूछते हैं। तो मैं एक्चुअली हमारा जो तरीका है वो इसी तरह से डिजाइंड है कि सिर्फ स्टूडेंट का सिलेक्शन के लिए तैयारी कराएं, ना ही अफोर्डेबल वाले फैंसी टर्म्स हमको यूज करने हैं, हमें सिर्फ सिलेक्शन कराना है बस। उसको नॉलेज हो, पीएचडी उसको नहीं करनी है भाई, उसको उतना नॉलेज हो कि वो एग्जाम की डिमांड समझ के उसमें सिलेक्ट हो जाए। सर मैं इसमें एक और चीज करना चाहिए, जो आपका टीम है और आप भी सर, मतलब मैंने बहुत ऐसे देखा है कि जो इंस्टीट्यूट होते हैं उनके जो मेन लीडर होते हैं वो नहीं इंडल्ज होते स्टूडेंट के साथ में, नहीं उतना कोऑर्डिनेट करते हैं। पर मैंने आपको जब भी मैसेज किया, चाहे मेरे सिलेक्शन का जो भी पीटी प्री मेरा क्लियर होता तभी मैं बताती थी, मेंस होता था तो मैं तभी बताती थी। तो आप स्पेशली जो रिस्पॉन्स देते थे, ऐसा लगता था कि जैसे आप हैं हम लोग के साथ में। और जो आपका टीम था, जो मैं मेंस का जो ग्रुप ज्वाइन की थी, उसमें भी सर जैसे पर्सनली गाइडेंस करते थे। और मैं आज भी यूट्यूब कमेंट में देखती हूँ कि कोई बच्चे जो क्वेश्चन नहीं समझ पाते हैं वो लिख देते हैं कि सर इसका आंसर बी होगा या सी होगा। तो सर आप उसमें पर्सनली जाके रिस्पांस देते हैं उतने कमेंट में? मैं देता हूँ आज भी, मेरा आधे से ज्यादा टाइम तो इसी में जाता है। ये सर मैं मतलब इतना मैं समझ सकती हूँ कि आप खुद कनेक्ट रहे हैं, तो इससे हमारा और हौसला बनता है कि नहीं सर हैं हमारे साथ। आज भी मैं व्हाट्सएप पे सारे स्टूडेंट के जवाब देता हूँ। यस सर, मैं इस चीज को मैं मतलब आप कनेक्टेड हैं तो सर और हौसला बढ़ता है कि जो मेन जो है टीम के लीडर वो हमारे साथ है, हमारे बीच में है। तो ऐसा लगता नहीं है कि मतलब बस हम ऐसे ही कर रहे हैं प्रिपरेशन, ऐसा नहीं होता सर। बाकी सर जो आपके टीम है, जो अजीत सर है, जो करंट अफेयर्स, मैं आज भी सबको यही कहना चाहूंगी कि करंट अफेयर्स का मुझे बीपीएससी जो 67 था उसमें मेरे बस 2 जो क्वेश्चन थे वो गलत हुए थे, क्योंकि बहुत बैक का पूछ लिया था जो मैं नहीं रिवीजन कर रही थी। जो पर सर के अकॉर्डिंग जितना मैं करके गई थी उसमें से मैं पूरा का पूरा क्वेश्चन सही की थी, और मैं उसके लिए भी मतलब हमारे करंट अफेयर बीपीएससी में भी आते हैं सर। आपके करंट अफेयर से मैंने कोई बाहर क्वेश्चन नहीं देखा है। इस चीज को मैं कह सकती हूँ, मैं प्रूफ अगर कोई मांगे तो मैं दे दूंगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, प्रूफ अगर किसी को देखना हो ना तो हमारा करंट अफेयर देखना चालू कर ले, अपने आप उसके सही होने लगेंगे। और वैसे भी यूपी पीसीएस बीपीएससी के बाद हम कई सारे प्रूफ ऑलरेडी टेलीग्राम में डालते हैं। एक और जैसे पैटर्न है, बीपीएससी कुछ डिप्लोमेट क्वेश्चन भी पूछ रहा है आजकल, जैसे उसके बेटे, अब ऐसे कौन सा कंट्री है जिसमें हाल ही में उसका बेटा वो बना है, प्रेसिडेंट बना है, पीएम बना है। तो ये अभी मैंने कल का करंट अफेयर आपका देखा। करंट अफेयर एक्चुअली ना, मैं हमारी टीम में आपको बताएं, जो मंथली करंट अफेयर बनता है वो लास्ट में 1 घंटे 50 मिनट का बनता तो है। लोगों को लगता है कि उसी दिन बनाया गया, उसके लिए हम डेली करंट अफेयर कलेक्ट करते हैं, एक भी मिस नहीं होता। हमारा एक प्रॉपर ग्रुप है करंट अफेयर का, उसमें 8-10 मेंबर हैं, डेली वो लाते हैं कि हाँ ये वाला देखो। फिर उसके बाद मैं फेसबुक में मैं बता रहा हूँ, सोशल मीडिया में मैं जैसे फेसबुक में कभी टाइम अपना व्यतीत कर रहा हूँ, तो मेरा टाइम सिर्फ ये होता है फेसबुक में कि कोई भी मेरे से टॉपिक नहीं छूटना चाहिए। कोई ट्रेंडिंग तक टॉपिक कर रहा है तो मैं उसमें से भी देखता हूँ कि क्या एक करंट बना सकता है कोई इसका, वो मैं उठा लेता हूँ। तभी कुछ ऐसे हट के सवाल जो आजकल पूछ रहे हैं एग्जामिनर, ये भी हम कवर करा देते हैं। वही तो सर ने कल बोला, ये कोई और देखता ही नहीं, लोग सोचते ही नहीं कि ये कहाँ पूछेंगे, हमको लगता है कि नहीं पूछते हैं सर। डिप्लोमेट क्वेश्चन कभी-कभी यूपीपीसीएस में भी एक पूछे थे, तो वो मैंने कर लिया था सही। तो ये बड़ा मजा इंटरेस्टिंग भी है, क्योंकि और चीजों में नहीं कवर होता है कि चलो ये क्या मतलब जैसे डिप्लोमेट है तो नहीं, पर वो चीजें भी सर कवर करते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है करंट का जो है। मैं तो यही कहूंगी, मतलब कुल मिला के स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के गाइडेंस के बारे में क्या कहेंगी अब?
कैसा है सब हमारा, मतलब पीसीएस के लिए अगर एक चैनल का नाम लेना हो यूट्यूब में, अगर आप मेरे अलावा भी किसी का नाम लेना चाहें तो आप ले सकती हैं। सर मैं मेंस का जो मैंने आपको वीडियो बना के भेजा था, मैं अपनी खुशी से भेजी थी वो वीडियो, और उसमें मैंने पहले ही बोल दिया था कि अगर मुझे कोई इसमें 1% भी क्रेडिट मांगे मेंस का स्पेशली, तो मैं नहीं दूंगी। इसमें पूरा आपका। बाकी मैं एक चीज एक लाइन में भी बोल देती हूँ कि मेरा सिलेक्शन है तो SCS टीम की वजह से है, पढ़ाई में सपोर्ट में, वरना मैं प्रॉपर नहीं हो, मेरा कॉपी ही नहीं चेक हो पाता तो मैं 1.5 महीने में कहाँ से ऑडिटर का एग्जाम देती। सबसे बड़ी बात ये है 1.5 महीने में मेंस का BPSC का वो सर आसान नहीं होता है, मैंने भी उसमें पर हाँ सर मेंस के टाइम में मैंने अपना आउटपुट बढ़ा दिया था, 12-13 घंटे में 2-2 3-3 बजे तक लाइब्रेरी में रहती थी। अच्छा, तब मेंस का टाइम ज्यादा पड़ती थी? ज्यादा, क्योंकि सर ये 1.5 महीने में नहीं हो पाता ना, अगर एवरेज में पढ़ती तो बिल्कुल, तो उसमें सारे स्टैटिक्स भी होते थे, सब चीजें होती थी। और खास करके सर से मैं पर्सनली भी थोड़ा सा बोल देती थी कि सर ये एक बार मैं एग्जाम दे के पेपर दी थी टेस्ट सीरीज आपका उसका, तो मैंने सर से पूछा कि सर मेरा टेस्ट सीरीज आपने देखा, सब कुछ किया, आपको क्या लगता है मेरा सिलेक्शन हो जाएगा? मतलब ऐसे भी मैं क्वेश्चन एक जैसे होता है सर, आप लोग प्रोफेशनल ऐसे के हट के आप लोग इमोशनली भी बहुत कनेक्ट रहते हैं स्टूडेंट्स। अब ये स्टूडेंट का क्वेश्चन नहीं होना चाहिए पर होता है जैसे इमोशनली। नहीं, स्टूडेंट कोई भी क्वेश्चन पूछते हैं मैं माइंड नहीं करता हूं, क्योंकि तो मैंने प्रशांत सर मेरा हो जाएगा क्या, आपको क्या लगता है? जैसे लैंग्वेज ठीक है, मेरा इंग्लिश ठीक है लैंग्वेज जो मैंने लिखा, क्योंकि मैं हिंदी में थी, इंग्लिश में फिर भी उतना परफेक्ट नहीं था उस टाइम। तो उन्होंने बोला कि आप टेंशन मत लीजिए, आपका बिल्कुल सिलेक्शन हो जाएगा, बढ़िया मतलब लिख रही हैं। स्टार्टिंग में उन्होंने मुझे दिखाया कमी कि मैं और मेहनत करूं, पर बाद में उन्होंने प्रशांत दोस्ती ने टोका तो आपको खूब होगा, क्योंकि वो पूरी तरह से बिल्कुल स्टार्टिंग में उन्होंने बहुत चीजें मैं लिखती थी, उन्होंने मुझे इवन 10 नंबर तक दिया है, जबकि अच्छा नंबर वो बोलते हैं कि मैं मैक्सिमम बढ़िया से बढ़िया नंबर 18-19 से ज्यादा नहीं देता, खूब अच्छी लिखो तो 22 देते हैं, तो मैं 10 भी उनसे नंबर ली हूँ। ऐसा नहीं है कि वो एकदम बस स्टार्टिंग में बहुत मतलब चीजें उन्होंने दिखाया, पॉइंट टू पॉइंट हर चीजें अपना पर्सनली गाइडेंस, उन्होंने रिकॉर्डिंग भी ऑडियो करके ग्रुप में भेज देते हैं, जैसे कोई चीजें लंबी है वो नहीं समझा पाता तो रिकॉर्डिंग करके ग्रुप में भेज देते थे, तो इससे बहुत सपोर्ट मिला। मतलब क्या ही कहा जा सकता है कि मतलब मेंस का तो पूरा मतलब सच में। तो ये चीज, एक सेकंड कंटिन्यू करते हैं। छात्रों को किस तैयारी के दौरान किन चीजों से दूरी बनानी चाहिए? सर मेनली जो सोशल मीडिया है उससे तो बिल्कुल ही दूरी बना ले, क्योंकि वो लोगों को देखेंगे तो जरूर डिमोटिवेट होंगे और अपने पढ़ाई से भटकेंगे जरूर। मैं खुद उस चीज का मतलब फेसबुक वगैरह, या सर फेसबुक हो गया, इंस्टा हो गया, ये सब चीजें, क्योंकि सर एक जो इंस्टा पे रील चला है सर वो यूट्यूब पे भी अब आ गया है, तो उसको स्क्रॉल करते करते कब हमारा 1-2 घंटे चला जाता है वो हमें पता नहीं चलता है। तो सर सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन तो यही है कि जो सोशल मीडिया है वो। और लेकिन सोशल मीडिया कई जगह फायदा भी करती है, क्योंकि हम भी सोशल मीडिया में ही है यूट्यूब में। सर वो यूजर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या चीजें लेना चाहते हैं। अगर वो इंटरेस्टिंग चीजों में जाएंगे तो सर वो उनके लिए वो नेगेटिव है, अगर वो नॉलेज वाला चीजें लेना चाहेंगे तो उनके लिए पॉजिटिव है। मतलब सोशल मीडिया पे रहिए लेकिन आप स्टडी वाले चीजें ही करें, बिल्कुल तो ज्यादा बढ़िया है ना। अब जैसे यूट्यूब है सर, तो मैं रील के जगह पे वीडियो देखती थी जो नॉलेजेबल हो वीडियो, तो ये चीज सर ज्यादा। अच्छा, ये बताइए कि छात्रों में कई बार ये थोड़ी नकारात्मकता होती है कि पद पाने के लिए एक सुपर ह्यूमन क्वालिटीज चाहिए होती हैं, क्या आपके अंदर ऐसी सुपर ह्यूमन क्वालिटीज हैं, या फिर आप स्टूडेंट को क्या सलाह देना चाहेंगे कि क्या आपके अंदर जब तक सुपर ह्यूमन क्वालिटी नहीं होगी तब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा? सर इसका मैं ये कह सकती हूँ कि मैं खुद सरकारी स्कूल से पढ़ी हूँ, तो आप लोग इसका लगा लीजिएगा कि मेरे में क्या सुपर क्वालिटी है। क्योंकि मैं जब प्राइवेट में मेरा एडमिशन हुआ था तो मैं मतलब 1-2 दिन में ही चली आती थी मैं रोके कि मुझे प्राइवेट में नहीं पढ़ना है, तो सरकारी का मेरा खुद का चॉइस था, मैं सरकारी से पूरा की। हिंदी मीडियम में मैं की हूँ, दूसरी बात ये। तीसरी बात कि मैं जहाँ से बिलोंग करती हूँ वो आप पता कर सकते हैं, बिहार के जो खुदरा डिस्ट्रिक्ट है, खुदरा है जो जगह है, डिस्ट्रिक्ट हमारा कैमूर है, तो वहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ, तो वहाँ का जो बेसिक जो एजुकेशन है मेरा वहीं से हुआ है, तो आप इससे भी लगा सकते हैं। तो मतलब कोई सुपर ह्यूमन क्वालिटी नहीं है, आप एक एवरेज ह्यूमन। एवरेज हूँ सर, मेरा हिंदी बस मेहनत करिए। हाँ सर, मेहनत जरूरी है सर, मेहनत एवरेज हो या एक्स्ट्रा सही गाइडेंस, सुपर आपको कितना भी आप में हो चीजें, पर आपके मेहनत अगर नहीं हुआ तो फिर ये नहीं हो सकता। यही वाली चीज है, मतलब घबराने का नहीं है, कोई ऐसा नहीं जरूरी कि आप इंटेलिजेंट पैदा नहीं हुए तो आप पीसीएस क्रैक नहीं कर पाओगे। भाई इंटेलिजेंट बनो, मेहनत करो, सही गाइडेंस जो है आपका होना चाहिए, और मेहनत करो, राइट डायरेक्शन में मेहनत करेंगे तो सफलता जल्दी मिलती है। ठीक है, अच्छा ये बताइए कि क्या जरूरी समझती हैं आप ज्ञानी बनना कि एग्जाम की डिमांड पूरी करना? सर ज्ञानी बनने में कोई फायदा नहीं है, एग्जाम का डिमांड अभी जरूरी है, क्योंकि जिस तरह से क्वेश्चन और चीजें हो रही है ना, अगर ज्ञानी बने तो फिर आप कुछ सोर्स को कवर कर पाएंगे, बाकी चीजें आप 2 नंबर से 3 नंबर से या 10 नंबर से। ज्ञानी बनना मतलब होता है कि भाई 10 सोर्स से पढ़ना। बिल्कुल बिल्कुल, वो मैं पहले करती थी 2020 में स्टार्टिंग में ज्ञानी बनने की कोशिश करती थी सारे सोर्स से, पर अब मुझे एग्जाम का डिमांड पूरा करना था, मतलब समझ में आ गया था फाइनली कि आ गया था, सिर्फ सिलेक्शन चाहिए, बाद में ज्ञानी बाद में, तो वो मुझे सिलेक्शन वही आपका जो कंपाइलेशन है, मुझे लगा कि ये डिमांड पूरा कर रहा है, मुझे ज्ञानी नहीं बनना, मुझे डिमांड पूरा करना है। ठीक है, मतलब यही इसी फिलॉसफी के साथ हम भी चलते हैं। हमारे जो भी ग्रुप्स में तैयारी कराने पे, ज्ञानी बनाने पे हमारा फोकस ही नहीं है, हालांकि इसको कुछ लोग क्रिटिसाइज कर सकते हैं, भाई उनका काम है, करें जाके। स्टडी फॉर सिविल सर्विस के साथ ऐसी कौन सी खूबी है जिसको आपको लगता है परीक्षा क्लियर कराने में हम सहायता दे सकते हैं? क्या ऐसा हमारे अंदर स्पेशल है? क्यों क्या स्टूडेंट्स को स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के फ्री इनिशिएटिव फॉलो करने भी चाहिए कि ना करें?
आप बताइए जो भी मानो। बिल्कुल सर, जो आपका करंट अफेयर्स होता है वो फ्री इनिशिएटिव है, तो वो आपको किसी भी एग्जाम में वो आपको बहुत अच्छा मतलब परफॉर्मेंस दिला सकता है। तो मैं पापा वीडियोस कंपाइलेशन लिस्टिंग, यस सर, करंट अफेयर्स की मैं जो बात कर रही हूँ उसमें तो आपको किसी अदर सोर्स पे रिलाई ना हो तो भी आपका बहुत अच्छा कवर हो जाएगा, क्योंकि मैं खुद उसका एग्जांपल हूँ। मैं किसी भी एग्जाम में करंट अफेयर्स मेरा गलत नहीं होता है, ये मैं और चीजों में कमी हो सकती है पर उसमें नहीं होता। दूसरी जो चीजें होती है जो कंपाइलेशन सर का या फिर पापा वीडियो जो डालते हैं सर, जो 15 घंटे 18, तो वो मैं सर 1.5 की स्पीड में देख लेती थी। तो सर सबसे बड़ी बात है सर, आप टू द पॉइंट करते हैं, मतलब फालतू का जो आप बोलते हैं ना लिबर लिबर वो वाला नहीं है उसमें, आप टू द पॉइंट बोलते हैं और मतलब जो एग्जाम का डिमांड है सर आप उसको पूरा करते हैं। और जो हमारे ग्रुप्स में जैसे आप प्री में रही, हाँ ठीक है, मेंस में भी रही आप, यस सर, तो आपने क्या पाया? मतलब हम जस्टिफाई करते हैं अपनी फीस को कि मतलब अगर आप हमारे पेट में कोई आता है तो मतलब मिलती है सुविधाएं कि ऐसे ही है? नहीं सर, आपका जो सर आप कहते हैं ना जो एक वर्ड बोलते हैं कमिटमेंट, वो मैंने देखा है पूरा होते हुए। मैं जब आपका मेंस निकाली थी, सर ने मुझे प्रॉपर गाइडेंस दिया, वरना उतने स्टूडेंट में 150-200 स्टूडेंट में उससे भी ज्यादा रहे होंगे, प्रॉपर एक आदमी को आप गाइडेंस नहीं दे सकते हैं किसी भी। मैंने देखा नहीं, हमारे जो आंसर राइटिंग वाले ग्रुप्स होते हैं ना, सबको अलग अलग अपना पर्सनल फीडबैक बिल्कुल। मिलता तो है। जो सर हमारे जो सर थे मेंस के प्रशांत अवस्थी जी, उन्होंने प्रॉपर गाइडेंस दिया, इंडिविजुअली भी उन्होंने अपना रिकॉर्डिंग भेजा कि आप खुशबू इस पे वर्क कर सकती हैं, वरना ये नंबर यहाँ से ये भी बता दिए कि आप ऐसा लिखेंगे तो नंबर कट जाएगा। जैसे मैं एक बार पॉलिटिकल चीजों में नाम लिख दी थी तो उन्होंने बोला कि ये कभी नहीं करना है। हाँ बिल्कुल न्यूट्रल रहना है। बिल्कुल सर, तो ये चीजें उन्होंने मुझे बताया, वरना हो सकता था कि मैं एग्जाम में वो चीजें करके आती है, अगर वो नहीं बताते हैं तो फिर ये नहीं हो पाता ऐसे। तो प्रॉपर जो कनेक्टिविटी होती है ना सर आपके टीम की, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। स्टूडेंट अकेला नहीं फील करता है कि मैं ऑफलाइन कोचिंग नहीं ज्वाइन किया हूँ, मतलब ऑफलाइन वाला फीलिंग जो होता है वो आपके कोर्स में मिल जाता है। वो मैंने खुद किया है, जो कॉपी का जो इवैल्यूएशन होता है टू गुड है सर, मतलब मुझे वैसा कॉपी कहीं नहीं मिला। मुझे तो सर की आदत हो चुकी थी, मैं कहीं और वो चीजें ढूंढ रही थी पर नहीं मिला मुझे। तो मेंस के लिए अच्छा पूरा आपने फिर खैर ग्रुप ही ज्वाइन किया था, खैर Yes, इसके sir. चलिए। अच्छा एक बात बताइए, बिहार, ये थोड़ा सा स्पेसिफिक क्वेश्चन होगा, बिहार राज्य में तैयारी करने वाले कई सारे शिक्षक हैं Yes, sir. जिन्होंने खुद को ही कल्ट पर्सनालिटी को प्रमोट करके और अफोर्डेबल तैयारी के नाम पे शब्द जाल फेंक फेंक के स्टूडेंट को बहुत बरगलाया है। छात्र किसी कोचिंग पर भरोसा कैसे और किन मापदंडों के आधार पर करे, ये बताइए आप। सर सबसे कि पहले मतलब तो उनकी वो पर्सनालिटी देखे कि अले ठल, ये ठल है, अले तो भगवान है, वो देख के करे कि खुद पहले कुछ एक्सपीरियंस करे, क्या करे? सर जैसे कि स्टूडेंट अगर इस लाइन में आते हैं तो इतना तो कैपेबल होंगे कि वो पहचान सकते हैं कि कौन सर क्या पढ़ा रहे हैं, उनका मटेरियल कितना चीजों में कुछ जैसे पीवाईक्यू वगैरह और भी चीजों में। तो सर ये क्राइटेरिया लोग देख सकते हैं कि हाँ ये टीचर कैसे पढ़ा रहे हैं और इनका क्वेश्चन टू द पॉइंट आते हैं। पर सर मैं आपको कह सकती हूँ कि जो आपका मटेरियल होता है उससे बहुत चीजें आती है, बहुत चीजें क्या मतलब आपने प्रूफ भी दिया यूपीपीसीएस में 120-25 100% तो कोई नहीं ला सकता, कोई नहीं ला सकता सर, वो उसकी जरूरत होना भी नहीं चाहिए सर। टॉप तो 60-65% हो जाता है हर जगह। बिल्कुल सर, तो जो आपका जो होता है वो चीजें स्टूडेंट को पहले देखना चाहिए। मैं नहीं मानती कि आप पर्सनालिटी पे जाइए कि ये सर अच्छे दिखते हैं डैश। मतलब कुल मिला के बात ये है कि भाई जैसे प्री है, अब कोई भी स्टेट पीसीएस का प्री होगा तो उसमें पढ़ने के साथ साथ प्रैक्टिस भी चाहिए। तो क्या आपको वहां पे प्रैक्टिस करने का कुछ मिल रहा है? जैसे हमने एक पेड क्विज का कॉन्सेप्ट इजाद किया, आजकल हर आदमी टेलीग्राम में भी पेड क्विज लगा रहा है और सब बना रहे हैं, सब बिल्कुल सर। लेकिन एक्चुअली आज भी हम जो क्वालिटी मेंटेन करते हैं वो कोई नहीं कर पाता है। तो प्रैक्टिस हम प्री में कराते हैं, मेंस में आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कराते हैं। जैसे अच्छा एक बात बताइए, कुछ कोर्सेज आजकल चले, मैं कोई किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, वो लोग क्लेम करते हैं कि वो अपने कुछ मतलब कुछ इनकी फीस है 7-8-9 हजार, ठीक है, वो यूपीएससी का कोर्स है कुछ या फिर स्टेट पीसीएस का है, वो कहते हैं हम वीडियो से ही पूरी तैयारी करा देंगे, प्री मेंस की, इंटरव्यू की, सबकी। क्या आपको लगता है वीडियो से हो सकती है पूरी तैयारी? नहीं सर, नहीं हो सकती। नहीं सर, पक्का वीडियो से जी सर नहीं हो सकती है। लोगों के कोर्सेज चल रहे हैं, फिर लोग खरीदने वाले भी हैं, बिहारी के हैं, खैर मैं इसमें कोई नहीं करूंगा। आपको लगता है प्री के लिए प्रैक्टिस करनी चाहिए कि नहीं? बिल्कुल सर, ये सर पढ़ना जरूरी है कि प्रैक्टिस? प्रैक्टिस ज्यादा जरूरी है सर, पढ़ना नहीं, पढ़ना भी जरूरी है, पर दोनों है ना, मतलब दोनों है सर, लेकिन प्रैक्टिस उससे भी ज्यादा जरूरी है। पर अगर जो सही पढ़ा रहा है आप उसी का तो प्रैक्टिस करेंगे ना सर। बात ये कंटेंट अगर सही नहीं मिल रहा तो हम फिर क्या प्रैक्टिस करेंगे? अच्छा ये बताइए कि जैसे मतलब जो आजकल आयोग ऐसे हो गए हैं डायनामिक कि बहुत तेजी से पैटर्न चेंज करते हैं, तो इसके लिए मतलब जैसे हम लोग क्या करते हैं कि हम आयोग को ही फॉलो करते हैं। सर इसके लिए आप बैठे हैं ना उनका पैटर्न फॉलो करने के लिए। मैंने ये देखा है, मतलब जैसे जैसे वो चेंज कर रहे हैं आपका उस चीजों से आपका भी चीजें चेंज हो रही है। हम तो हर 2 महीने में चेंज मैंने देखा है सर, मैंने देखा। तो स्टूडेंट को तो और भी बेनिफिट है कि हमें ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि वो सब सर का टेंशन है, वो सर देख ले रहा है, मुझे तो बस इनका सोर्स पढ़ना है। मेंस में क्या वीडियो से पूरी तैयारी हो सकती है, आंसर राइटिंग हो सकती है वीडियो से? नहीं सर, वो बिना प्रॉपर इवैल्यूएशन लिखना, अगर मान लो कोई छात्र ये सोचता है कि हम मेंस में लिखना नहीं चाहते हैं लेकिन हम पूरे नंबर लाना चाहते हैं, हो पाएगा? नहीं सर, पूरा पढ़ ले, मान लो वो सर लिखने से वीडियो बता दिया उसको, लाइव क्लास बता दिया, नहीं हो सकता सर, क्योंकि जब तक सर आपको कोई गाइड ना करे कि आप कहाँ गलती लिख रहे हैं, जब तक मेन बात ये है आप खुद नहीं लिखोगे, चाहे आप जितने ज्ञानी हो, वो नहीं उतरता है। बिल्कुल सर, माइंड में तो लगता है सर कि सब चीजें याद हो गई, पर वो लिखते टाइम नहीं आ पाता है नोटबुक पे। एक बात ये बताइए कि जो स्टूडेंट शुरुआत की तैयारी से सिलेक्शन तक स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पर भरोसा करना चाहते हैं, उन स्टूडेंट्स को क्या कहना चाहेंगी आप? मैं उनको यही कहना चाहूंगी कि मैं सबसे बड़ी एग्जांपल मैं बैठ रही हूँ यहाँ पे, और मैं ये आज यहाँ पे कह भी सकती हूँ कि मैं जो मेरा ये सिलेक्शन का जो श्रेय है ना, मैं पूरा का पूरा ज्ञान सर को देना चाहूंगी और इनकी टीम को देना चाहूंगी। क्योंकि अगर मैं अदर सोर्स पे रिलाई होती तो मेरे साथ यही जो हुआ है स्टार्टिंग में,
मेरा बीपीएससी का जो 1 साल खराब हो गया वो प्लीज आप लोग मत करिए, क्योंकि मेरा भी ऐसे ही मैं भटकी हुई थी। पर जब मुझे सर का एक सोर्स मिला तो उसके बाद से मैंने जो भी एग्जाम दिया है मेरा उसमें हुआ है। उसके बाद मुझे मौका ही मिला 2-3 एग्जाम का भी, जो एक ये एग्जाम हुआ देखिए आज मैं मतलब क्लियर कर ली हूँ, मैं यहाँ पे बैठी हूँ। प्लस में जो मेरा 67 मेंस है उसका भी, और इस बार तो बीपीएससी में इतना सर हाई कट ऑफ गया था, उसके बावजूद भी मैंने सिलेक्शन लिया। अरे 67 बीपीएससी में आपका मेंस का है ना अभी? यस सर। अभी तक का इतिहास का सबसे ज्यादा कट ऑफ है उसका। 113 का सर, मेरा उसमें 118 नंबर है। वाह। तो उसमें तो आप लोग कहते हो कि 118 को नहीं लग सकता है, देखो सामने बैठे हैं। मैंने मार्कशीट भी आपके साथ शेयर की थी। हाँ। तो उसमें सर करंट अफेयर्स जो था मेजर रोल अप किया था, और हिस्ट्री वगैरह का तो सर वो उससे बाहर मुझे नहीं दिखता क्यों गया है। बाकी 1-2 क्वेश्चन तो सर वो होते हैं जो वो डिस्ट्रैक्ट करने के लिए होते हैं। मैं ये कहता हूँ कि भाई हमारे से 100% नहीं आता जो बात है, लेकिन कट ऑफ जितना जाएगा उससे बहुत ज्यादा कहा जाएगा। बाकी मैं ये जैसे ट्रस्ट होता है ना, वो मैं भरोसा दिला सकती हूँ कि करंट अफेयर्स मतलब मत जाओ यार, कहीं मत जाओ आप लोग, यहीं पे रह जाओ, क्योंकि एक जगह से आप पढ़ोगे ना तो ज्यादा आप पढ़ पाओगे। और बाकी प्री मेंस का, प्री मेंस ये प्री का हो गया, मैं आपको बता दी इनके। और मेंस का तो आंसर राइटिंग सर का अगर कोई ज्वाइन कर ले तो फिर क्या कहना, वो ऑफलाइन वाला उनको दिला देगा एहसास। तो ये परेशानी की बात नहीं कि मैं ऑफलाइन ही ज्वाइन करूंगा, ऑनलाइन नहीं कर सकता। बहुत अच्छी टीम है। मैं फिर से सर को, एससीएस टीम के जो प्रशांत सर है, मैं फिर से उनको थैंक यू बोलना चाहूंगी। देखिए मैं एक बात बता दूं, मैम ने इतने बार थैंक यू बोला, कोई ये ना कहे कि मैंने कुछ भी दिया। मैं ये सबको देता हूँ, टॉपर को बस इतना ही है मेरे पास, इससे ज्यादा मैं कोई चीज नहीं दे सकता हूँ। क्योंकि कुछ स्टूडेंट होते हैं, जैसे अब मैम का सिलेक्शन हुआ तो 2.5 साल में, तो एक्चुअली में मैडम ने जो पहले थोड़ा डिस्ट्रैक्शन हुआ था तो कई जगह निगेटिव उनका एक्सपीरियंस था, ठीक है। फिर आपको ऐसी चीज मिली कि जो मतलब यहाँ से हम लोगों ने उतना सपोर्ट किया। देखिए मैं बताऊँ आपको, सिलेक्शन में सिर्फ आप ही नहीं करा है सब कुछ, हमने सिर्फ आपको गाइड किया है, आपको मटेरियल दिया है, आपकी आंसर राइटिंग जो आपने लिखे होंगे उसी पे हमने आपका फीडबैक दिया होगा। तो इतना ये रोल होता है कोचिंग का, वही हमने निभाया है। मेहनत आपकी है, सिलेक्शन आपका है, क्रेडिट भी आपका ही है पूरा। थैंक यू सर। पर अगर गाइडेंस ना हो तो फिर वो मेहनत और सिलेक्शन सब अधूरा, क्योंकि बहुत बच्चे हैं सर जो 5-6 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको गाइडेंस ही नहीं अभी तक मिला है कि हम किस डायरेक्शन में क्या करें। क्योंकि मैं भी सर 2.5 साल से मैंने मेहनत किया, अगर सर का मैंने फॉलो किया है तो सर मुझे गाइडेंस मिल गया इसका मतलब अच्छे से, और मैंने क्लियर भी कर लिया। वरना 67th मेंस मेरी उम्मीद से बाहर थी, वो मैंने जब क्लियर कर लिया तो फिर सबको मैं यही कहना चाहूंगी। 67 मेंस तो अभी आने वाला है ना? सॉरी सर, पीटी जो मैंने क्लियर किया उसका भी रिजल्ट आने वाला है। उसी के सर मैं इनिशिएटिव से जुड़ी हुई थी, पेड कोर्स से सर। तो मुझे बहुत हेल्पफुल मतलब हुआ, वरना मैं कभी आंसर राइटिंग की नहीं थी, पर अब मैं बहुत कॉन्फिडेंट। सबसे बड़ी बात है सर ने मुझे कंक्लूजन लिखना सिखा दिया। मैं किसी भी क्वेश्चन का कंक्लूजन लिख लेती हूँ बहुत अच्छे से। हमारे यहाँ कोई आंसर राइटिंग अगर कर ले तो 4 महीने भाई वो आंसर राइटिंग लिखना सीख जाता है, फिर अपनी प्रैक्टिस जारी रख सकता है। सर मैं ऑडिटर का जो है 1.5 महीने में मैंने किया था पूरा क्लियर। देखा, ये भैया ये होता है कि अगर आप पढ़ने पे रहो, सिर्फ टू द पॉइंट पढ़ो ना, तो कम समय में भी सफलता अचीव की जा सकती है। और सर की बहुत क्वेश्चन आई भी थी, मतलब वो तो बीपीएससी का जो भी ट्रेंड है सर उसको समझ चुके हैं। जैसे कहा ना आपने कि आप एग्जाम 7 साल से 8 साल से इसी फील्ड में है, सेम टीम है, हमारी टीम बदलती नहीं है। कोई कंटेंट राइटिंग वो सब चीजें मैं खुद ही सब में इन्वॉल्व रहता हूँ। तो इसीलिए एक्चुअली हमारा मैंने बताया ना, देखिए टीम वैसी बनेगी जैसा टीम लीडर होगा। मैंने शुरू से ही सबके डाल रखा है कि हमारा कोई और एम है नहीं, सिर्फ हमें जो हमारे पास है फीस देके उसको सिलेक्ट कराना है। अगर कोई नहीं भी फीस दे रहा है तो फ्री वाले बच्चों को गाइड कर देना है कि वो अपने आप मेहनत करके सिलेक्ट हो जाए। बिल्कुल नहीं सर, जो आपका जो फ्री इनिशिएटिव है सर, मैं उसको भी फॉलो करती थी। जैसे पापा वीडियो वगैरह सब कुछ फ्री है, तो मैं उसको बहुत बार रिवीजन के तौर पे लूं। जैसे मेरा कभी मन नहीं करता था बुक खोलने का, तो मैं उसको आराम से ईयरफोन लगा के और सुनती थी उसको, तो काफी अच्छे से मेमोराइज होता था। तो मतलब ये भी एक सुविधा है कि आप पढ़ने का मन नहीं है तो आप सर का वीडियो चला के और अपना आराम से कर लो क्लियर। बाकी आपकी जो टीम में मैम भी है वो बहुत अच्छे से समझाती है। आर्या मैम बहुत अच्छे से, मतलब उनका तो अगर किसी का मन ना हो पढ़ने का वो भी पढ़ेगा। उनसे हिंदी भी शायद कुछ बीपीएससी में भी आती है ना हिंदी, तो ऑडिटर में भी हिंदी आती है? यस सर, ये पूरा बीपीएससी का ही पूरा। अच्छा, तो वो आप उस वाले ग्रुप में भी होंगे, तो उसमें आपको आर्या मैम ने गाइड किया? बिल्कुल हाँ, उन्होंने दिया था, वो पूरा मटेरियल दिए थे। जैसे प्री में जो भी, मेंस में जो भी है मटेरियल वो सब आप लोगों ने प्रोवाइड किया था, चाहे वो स्टैटिक्स हो या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो, आपने सब कुछ प्रोवाइड किया था। तो उससे मेरा सर हुआ। हिंदी मीडियम में सिलेक्शन क्यों कम रहता है सर? हिंदी में ऐसा हम नहीं कह सकते सर, मेरे सर वैसे मैं अपना पर्सनली एक्सपीरियंस शेयर करता हूं। जैसे हिंदी में मेरा नॉलेज बहुत अच्छा होता है, जैसे हम अपने भाषा बहुत अच्छे से लिख पाते हैं। तो ये भी सर हो सकता है कि स्टूडेंट फ्लो में काफी लिख देते हैं, भावनात्मक चीजें एकदम। इंग्लिश में टू द पॉइंट लिखते हैं, क्योंकि हमें आता नहीं है इंग्लिश में। जैसे क्या होता है, हम सोच के लिखते हैं, तो वो टू द पॉइंट होता है। तो एग्जामिनर को भी उतना नोटबुक होता है चेक करने को, तो कहाँ से इतना भावनात्मक चीजें सब देखेंगे करेंगे। तो नहीं, लेकिन वैसे हिंदी मीडियम में सिलेक्शन होते हैं, मेरा ये मानना है सर। मैं बता रही हूँ इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट ज्यादा पार्टिसिपेट करते हैं। अब आप ये समझिए 1000 एग्जाम में लोग बैठे, उसमें 50 बच्चे हिंदी मीडियम के, 750 बच्चे इंग्लिश मीडियम के, तो ऑब्वियस सी बात है ना, सिलेक्शन उतना ही होगा सर। ये वाली बात है। बाकी सर हिंदी मीडियम वाले ज्यादा मेहनती होते हैं। लेकिन आप जब थ्रू आउट देखो, हिंदी मीडियम वाले, एक बात है कि जो सरकारी कॉलेज से पढ़े हैं, सरकारी से पढ़ी हैं, जैसे हिंदी मीडियम थ्रू आउट रहा है, लेकिन फिर भी आप तुरंत स्विच करके और सिलेक्ट भी हो गई। तो मतलब हिंदी मीडियम वाले कंफर्टेबल तो हैं कि अगर नहीं हो रहा है तो 1 साल में मीडियम चेंज करके हो तो जाएंगे। यस सर, कर सकते हैं बिल्कुल सर। थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, पर वो ऐसा नहीं कि डिफिकल्ट हो नहीं पाएगा। बीपीएससी का हर साल जो पैटर्न बदल रहा है, ये जो बीपीएससी के चेयरमैन है, हर दूसरे दिन, अब जैसे एग्जाम के जस्ट पहले इन्होंने अनाउंस करा कि भाई 5 की जगह 4 ऑप्शन इस बार होंगे,
क्या ये सही है, क्या लगता है आपको कि डेली डेली ये जो अपने एडवेंचर करते रहते हैं बीपीएससी के चेयरमैन, आप उसी में सिलेक्ट हुई हैं? कोई भी कमेंट करने से पहले ध्यान से करिएगा सर। वो उनका अपना प्रोसेस होता है, वो जो कर रहे हैं एक सोच समझ के कर रहे हैं सर, क्योंकि वो भी वहाँ पे हैं तो बहुत अच्छे मतलब माइंड से वहाँ बैठे हैं वो। अच्छा। तो जो भी वो करते हैं सोच समझ के करते हैं। तो रही बात हमारी, तो हमारा सर काम है मेहनत करना। अगर चीजें चेंज हुई है तो फिर वो सारे स्टूडेंट के लिए चेंज हुई है, सिर्फ हमारे लिए चेंज नहीं हुई कि हम बैठ जाएं कि हमसे नहीं हो पाएगा, चेंज हो गया। अगर हम ट्रबल में तो फिर वो पूरे स्टूडेंट ट्रबल में है और कट ऑफ उसके अकॉर्डिंग सर प्रिपेयर होगा। जैसे बीपीएससी ऑडिटर की जब आपने फॉर्म भरा था, कितनी सीटें आई थी इसकी? 373। 373। यस सर। अच्छा, और आपकी रैंक कितनी थी इसमें? तो खैर एक ही पोस्ट इसमें सर आप कोई भी रैंक लाओ आपको पोस्ट वही मिलेगी, क्योंकि बस ये जिले वाइज होगी कि कौन सा जिला काम है सर। हाँ वो। अच्छा, ये है बीपीएससी ऑडिटर की खुशबू तिवारी जी जो सिलेक्ट हुई है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के प्री पेड ग्रुप और मेन पेड ग्रुप से। तो उनकी पूरी जर्नी मैंने आपके सामने रखी है यहाँ पे। इसके बाद कोई भी आपको मैम से अगर क्वेश्चन पूछना हो, आप जवाब देंगे आके इस पे वीडियो पे? बिल्कुल बिल्कुल इस पे जवाब दे देंगे ना? आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है मैम से, आप यहाँ पे पूछ सकते हैं कमेंट करके, जो भी आपके मन में आ रहा हो। ठीक है, आपको कोई जो है इंस्पिरेशन लेना है, मोटिवेशन लेना है, कुछ और चीजें पूछनी है, इस वीडियो में कर दीजिएगा। हो सके तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर लीजिएगा। और इसी के साथ जो है वीडियो को एंड करते हैं। कोई और बात मैम अगर आपकी रह गई हो, किसी और को कुछ क्रेडिट देना हो आपको, या फिर कोई आपको हेल्प किया हो, कोई और बात बताना चाहें आप, तो आप बताइए। एक बात मेरे मन में आ रहा है क्वेश्चन, मैं वो पूछना चाहता हूँ। सर क्रेडिट का तो सर मैं बता दी कि मैं पहले चरण में अपनी माँ को देना चाहूंगी, उसके बाद मेरे ब्रदर ने जो मुझे यहाँ भेजा, सपोर्ट किया सब चीजों को छोड़ के। फिर उसके बाद जो एक सही कहते हैं कि अगर सही फ्रेंड सर्किल मिल जाए, तो मेरा सर सर्किल तो नहीं था, पर मेरे जो एक फ्रेंड है उसने ही काफी इतना हेल्प कर दिया कि वो 4 के बराबर, विनीत शर्मा। तो वो 4 के बराबर, जैसे होता है ना कि 4 क्वालिटी एक इंसान में मिल जाना, तो 4 सर्कल में एक ही पर्सन में मिला, तो डिस्ट्रैक्शन बहुत कम रहा। काफी चीजें मतलब उन्होंने समझाया, आंसर राइटिंग में उन्होंने भी मेरा हेल्प किया सर, याद करवाने में। मुझे बहुत डिफिकल्ट होती थी याद करने में और लिखने में, तो उन्होंने काफी सपोर्ट किया। तो सर इस जर्नी में ना ये 3-4 लोगों का जो योगदान रहा है ना, और एससीएस टीम का, मतलब ये इनका तो अभी टॉप पे चलेगा। नहीं, आप मतलब मेन तो वही है। हम तो खैर ये वाले हैं कि भाई आपने तैयारी हमारे साथ करी है, तो गाइडेंस हमें कम वही कह रहे कि स्टेज, जैसे सफलता के बहुत स्टेज होते हैं, तो स्टेज में जो पहला है माँ का, फिर ब्रदर का, फिर दोस्त का, फिर टीचर का। तो ये लोग, मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे ऐसे लोग मिले हैं, वरना कुछ लोग तो सर बिना गाइडेंस के बहुत भटकते हैं। और सर मैं अभी भी सबको कहना चाहूंगी, अगर किसी को नहीं मिला तो एक बार ट्रस्ट करके देखो, एक बार बस ट्रस्ट करके देखो। अगर तुम्हें नहीं, अगर कुछ चीजें मिलती है तो फिर कहना जरूर। वैसे कोई स्टूडेंट वैसा मिला नहीं है, मैं खुद इसकी एग्जांपल हूँ। मुझे नहीं लगता था मैं कुछ कर पाऊंगी, क्योंकि मैं हर चीजों में हिंदी मीडियम और कहाँ से मैं उठ के आई हूँ, मैंने शेयर कर दिया। बिल्कुल सर, क्योंकि मुझे भी लगता था। अच्छा, ये बताइए, आपको मतलब ये क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए, मैं मतलब मेरे मन में ऐसा कुछ नहीं, लेकिन अगर कहीं आप लोग बाहर जाते हैं, जैसे यूपी वालों के साथ भी होता है, सब बिहार में भी, मुंबई गए तो वहां पे बड़ा पुणे होने में बड़ा कल्चर है ये सबका कि अरे तो बिहारी है सर। मेरे साथ इस तरह से अशेम करते थे लोग, मतलब ऐसे करता था? हाँ सर, जैसे एक मेरी फ्रेंड थी, वो बिहार की थी, पर वो बताती नहीं थी कि वो बिहार की है, वो कहती थी कि मैं यूपी से हूँ। तो यूपी, तो आपको क्या इसमें लो फील होता था कि मतलब आप बिहार की हैं? मुझे कोई कहता था बिहारी, तो मैं बोलती थी कि हाँ मैं बिहारी हूँ। और जो मेरा परफॉर्मेंस रहा ना सर कॉलेज में, बिल्कुल सर, मैं आज भी कहीं भी कह सकती हूँ मैं बिहार से हूँ। और सर जो मेरा परफॉर्मेंस रहा तो औरों के अपेक्षा बहुत मेरी अच्छी थी। बिहार बुद्ध की धरती है, अगर ऐसे में किसी को हिस्ट्री ही यहाँ से स्टार्ट हुआ है सर। तो फिर मतलब ऐसी नीच मानसिकता को मैं भी नहीं मानता हूँ। यूपी वालों के साथ जो मुझे सर जो ताइक्वांडो सिखाए थे सेल्फ डिफेंस, वो मुझे बोलते थे लोग आगे बिहारी दीदी, इनसे कोई लगेगा नहीं वरना तोड़ फोड़ देंगी। तो मुझे बहुत प्राउड फील होता था। मुझे नहीं सर, लेकिन कई जगह अगर आपको ऐसा लो फील होता था कि आप हिंदी मीडियम में, कुछ लोग इस तरह से बात कर रहे हैं? हाँ, मेरी जो लैंग्वेज थी वो आ जाती थी। जैसे कुछ चीजें मतलब जो बिहार, जो हम लोग गाँव में जो यूज करते थे लैंग्वेज, वो वहाँ कॉलेज में आ ही जाता था, कितना भी मैं मेंटेन करके। भोजपुरी में कुछ बोल के दिखाइए इन लोगों को। जैसे आपने कुछ बोला ना कि जो चीज अभी आप बोल रही हैं भोजपुरी में ही बोलिए। हाँ, मतलब जैसे ये चीज के आ ही जाला माइंड में कि मतलब ये चीज हमारा बोले के बहु है, चाहे हम कितना भी मैनेज करें वो चीज बुला जाला। हाँ, तो पुणे में यही चीजें हुआ मेरे साथ, और लोग हंस देते थे सर, वो हंस देते थे, क्या बोला तुमने, क्या बोला। जैसे हम लोग श और स में बहुत दिक्कत होती, हम श नहीं बोलते, स बोलते थे। अच्छा, अब वो मेरी चीजें बहुत करेक्ट हो चुकी है। तो अब तो मुझे लोग देखते तो कहते नहीं कि तुम बिहार से हो, पर फिर भी मैं कहती हूँ मैं बिहार से ही हूँ। नहीं, देखिए जो ओरिजिनल आइडेंटिटी है वो अपने को रखनी चाहिए। मैं कानपुर का हूँ, मैं बिल्कुल खुलेआम कहता हूँ कि भाई मैं हूँ कानपुर सर। और मैं एक चीज और कहना चाहूंगी कि क्या दिक्कत है बिहार, हम तो बिहार के थे, लेकिन वहाँ पे बहुत बच्चे राजस्थान, पंजाब के थे, कर्नाटका के थे, लेकिन उन सबसे बेटर मैं थी, क्योंकि मैंने स्पोर्ट्स में भी अपना सब कुछ किया, ताइक्वांडो में किया, मैं स्पोर्ट्स में हैमर थ्रोअर भी रही हूँ, और ताइक्वांडो वुमेन को सेल्फ डिफेंस, मैं इंडिपेंडेंट थी, 18 साल की उम्र में मैं खुद के पैर पे थी। तो मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ, और इस वजह से मुझे जाना गया। और आज भी उस कॉलेज में सर, मतलब खुशबू का नाम कोई तो, हाँ बिहार क्या कॉलेज का नाम था आपके? सेंट मीराज कॉलेज। आज भी लोग मतलब मैम लोग मेरी फोटोज देखी हैं, सब चीज, आज भी उन्होंने बोला कि ये लड़की, तो लोग और प्राउड हो गए होंगे कि ये लड़की बिहार से है, पर ऐसे इसने बिहार का नाम ऊंचा किया। आप अपने चीजों को, अपने परफॉर्मेंस से आप उनको बताओ कि मैं बिहार से हूँ, तब उनको ऐसा लगेगा कि नहीं ये। एक और लास्ट में चीज कि क्या आप एज ए महिला कोई डिफिकल्टी फेस करती हैं कभी
तैयारी करने या इसमें मतलब जो जैसे पुणे में भी रही तो वहां पे क्या इस टाइप की मेंटेलिटी होती थी कि अरे बिहारी नहीं, ये क्या करेगी, ऐसा लगता था कुछ दिन का? हाँ, एक दो सर वो होते हैं, हर जगह एंटी सोशल लोग होते हैं, तो एक दो लोग ऐसे बोलते थे कि ए छोड़, तू ना बोल पाएगी। जैसे वहाँ पे सर ये अच्छा। लैंग्वेज चलता था, जैसे एक हिंदी कंपटीशन था, वहाँ बोलना था तू नहीं बोल पाएगी, तेरे से नहीं हो पाएगा। या फिर एक मेरी मैम थी, जैसे उन्होंने मुझे काफी इंकरेज किया, तो मैम मुझे समझाती थी कि ये लोग बोलते रहेंगे, तुम अपना काम करो जो तुम्हें रुचि है। तो एक सर मेरी मैम है, उन्होंने बोला कि तुम 2-3 हो क्या, तुम हर जगह मुझे दिखती हो, स्पोर्ट्स में भी दिखती हो, किसी भी सेमिनार में दिखती हो, कोई कंपटीशन में तुम ही दिखती हो, क्लास में भी तुम प्रेजेंट रहती हो। जनरली स्पोर्ट्स की लड़कियां क्लास नहीं करती है, पर मैं क्लास नहीं छोड़ती थी। सुबह 5 बजे चली जाती थी कॉलेज और 3 घंटे स्पोर्ट्स करके 8 बजे से मैं अपना क्लास ज्वाइन कर लेती थी। तो मैम बहुत अप्रिशिएट करती थी, इसलिए आज भी उन लोग याद रखी है, वरना बिहार के लोग बहुत बच्चे वहां गए, उतना नहीं किसी को याद रखा गया। तो मैं प्राउडली कह सकती हूँ मैं बिहार से हूँ। नहीं, बिहारी होने में मैं। कोई वैसी बात नहीं बिल्कुल भाई, सर। बिहार के सबसे ज्यादा लोग सिलेक्ट होते हैं। बिहार के लोग कहाँ कहाँ पहुंच चुके हैं, बुद्ध से लेके कितने सारे हिस्ट्री में, मतलब मेनली हिस्ट्री अगर देखा जाए तो बिहार के ये इर्द गिर्द वहीं घूमती से शुरू कितना हुआ है बड़ा सर। हिस्ट्री का पोर्शन है। सर मुझे ऐसा शेम फील हुआ ही नहीं कभी भी बताने में कि मैं बिहार से हूँ। मैं कहीं भी कोई कुछ भी लोगों को पूछता ये है, मेंटलिटी अपनी सुधारने की जरूरत है, ऐसे किसी को टारगेट नहीं करना चाहिए यूपी या बिल्कुल। बिहार का। भाई जहां का भी हो, अगर मेहनत करके आप ऊपर बढ़ सकते हो ना तो सब बढ़िया है। चलो बिल्कुल इसी के सर। साथ ही इंटरव्यू खत्म करते हैं। कोई और अगर आपका क्वेश्चन हो, कमेंट हो तो प्लीज आप यहाँ पे पूछेगा और थैंक यू सर। खुशबू मैम जवाब देंगी। मैम जवाब देंगी यस ना? सर, बिल्कुल सर, ठीक थैंक यू है, सर। चलो ऑल द बेस्ट है। चलो इंटरव्यू सुन लिया, ठीक है, यस सर। समझ में आ गया सारी चीजें, जाओ खेलो।